बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान। उसके बाद अब ठीक है, मैं अभी तक थेरेपी नहीं कर पाई क्योंकि हम दोनों वर्किंग हैं और हमारी जॉब आवर्स बहुत ही अजीब तरह से टफ हैं। क्या है? मैं सुबह 7:30 अराउंड 8 मुझे स्कूल होना होता है। मैं स्कूल में जॉब करती हूँ और वापसी होती है मेरी सुबह वाली 3 टाइम्स सुनना होता है ना। तो आप ट्वाइस कर लेती, वंस ही कर लेती? स्कूल की जॉब तो बल्कि आसान होती है, 2:30-3 बजे आप घर होते हैं। मैं एडमिनिस्ट्रेशन में हूँ तो मुझे 4 थोड़ा बजे आती 4 बज जाते हैं मुझे। तो अभी तक मैंने थेरेपी नहीं की, लेकिन मैं दुआ कर रही हूँ। सही। ना सिर्फ दुआ कर रही हूँ, मैं दुआ करवा रही हूँ। मुझे ये बात बहुत अजीब खुद से भी लगती है, कभी कभी मैं सोचती हूँ मैंने अभी थेरेपी नहीं किया और मैं दुआ करवा रही हूँ। बल्कि रिसेंटली मैंने दुआ एक बहुत बड़े कलेक्टिव सेशन में करवाई। हमारी ट्रेनिंग सेशंस होते हैं, उसमें 5 कैंपसेस के लोग होते हैं। अब 5 कैंपसेस से आप सोचें कि फैकल्टी, टीचर्स वगैरह काफ़ी सारे लोग हो जाते हैं ना। तो ट्रेनिंग सेशन में मैंने दुआ करवाई और मुझे नहीं पता, वो दुआ करवाते हुए मेरी कुछ बहुत ही अजीब सी अलग सी फीलिंग थी। मुझे बहुत खुद फील हो रहा था मुझे चक्कर आ रहे हैं ज़ोर ज़ोर के। लेकिन उस वक्त जो लोग प्रेजेंट हैं वहाँ पर, वो मुझे ये कहते हैं कि हम कहीं और कनेक्ट हो गए थे। तो ये बहुत अजीब चीज़ है मेरे लिए और मेरी लाइफ में बहुत बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं। जब मेरा फर्स्ट इंटरेक्शन हुआ ना सर से, उस दिन मुझे उनसे डांट पड़ी इनफैक्ट। और मैंने उनको फेसबुक पे फाइंड किया बाय चांस। मैं एक बहुत बड़े क्राइसिस से गुजरी थी लाइफ में, जो मुझे डिप्रेशन में ले गया था। इतने डिप्रेशन में कि मुझे ट्रेमर्स होना शुरू हो गए थे, मतलब बॉडी मेरी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती थी। सुबह शाम मैं एंटी डिप्रेसेंट्स ले रही थी। मेरी बेटी छोटी 2 साल की थी, मैं उसको देख ही नहीं पाई, उसको मैं माँ की तरह पाल ही नहीं पाई। मतलब फेंक नहीं देते जैसे आप अपने बच्चे को, उस तरह से इंटेंशनली नहीं, हालात कुछ ऐसे बन गए थे। जब मैंने वैसे ही फेसबुक पे एक दिन देखते हुए चीज़ें, वैसे ही स्क्रॉल करते हुए मुझे ये मस्त मस्त हीलर्स का पेज नज़र आया। मैंने फॉलो करना शुरू कर दिया, वीडियोस देखनी स्टार्ट कर दी। उसके बाद मैं यहाँ आई मिलने के लिए। बहुत ज़्यादा रश था उस वक्त, तो बहुत ज़्यादा लोग थे, आज कंपैरेटिवली कम है। तो जब मैंने मिली फ़र्स्ट टाइम मैं डॉक्टर साहब से, तो उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया। मैंने उनको अपनी सिचुएशन बताई। उन्होंने मुझसे पूछा कि मुझे बताओ तुम बेगुनाह हो? और मैं इतनी पागल हूँ कि इतनी पागल थी, मैंने कहा मैं बेगुनाह? इंसान बेगुनाह हो सकता है? कोई एक भी इंसान ऐसा है, कोई पैदा हुआ है जो बेगुनाह हो? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा कोई हो ही नहीं सकता बेगुनाह। और मैंने कह दिया हाँ मैं बेगुनाह हूँ वो दिन। और उस सेशन के बाद जब मैं घर गई हूँ ना, तब से मुझे लगता है मैं ही गुनाहगार हूँ, मैं ही हूँ गुनाहगार। जहाँ ठीक होने की ज़रूरत है ना, इट्स मी, इट स्टार्ट्स विद मी, इट स्टार्ट्स फ्रॉम मी, इट एंड्स विद मी। उसके बाद सर वॉज ग्रेशियस इनफ। उस दिन तो सेशन में उन्होंने मुझे डांटा, लेकिन उसके बाद उन्होंने मुझे बहुत काउंसल किया, मुझे बहुत तसल्लियाँ भी दी। मैं अपने स्ट्रेस से और डिप्रेशन से बाहर नहीं आ रही थी, मुझे सब्र नहीं आता था कुछ गमों के ऊपर। और उन्होंने मुझे एक बार कहा कि अपनी लाइफ नॉर्मल गुजारो, अपनी फैमिली के साथ अपनी नॉर्मल लाइफ गुजारो, अल्लाह हर काम अपने वक्त पर करता है। वो एक कॉल और उसने मुझे करार दे दिया, ट्रस्ट मी। फिर एक दिन मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने मुझे कहा कि आप किधर हो? मैंने कहा स्कूल में हूँ। वैसे कॉल्स ज़रा कम ही लेते हैं सर। तो मुझे कहा कि क्या कर रही हो स्कूल में? मैंने कहा मैं ना यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन में हूँ। उन्होंने कहा अच्छा तुसी बाजी हो, वड्डी बाजी हो। मुझे बड़ी हंसी आई इस बात पे। इतने प्यार से बात की ना उन्होंने मेरे साथ, कहते हैं तुसी वड्डी बाजी हो। आप बिलीव करें, उस वक्त मैं एज अ वाइस प्रिंसिपल काम कर रही थी किसी स्कूल में। नाउ आई एम द प्रिंसिपल इन दैट कैंपस। मेरी मेंटल एबिलिटी इतनी नहीं थी कि मैं अपने स्ट्रेस के साथ वो जॉब कर पाती। मेरी मेमोरी का ये हाल हो गया था, मैं हर बात छोटी छोटी लिखती हूँ क्योंकि मुझे भूल जाती है। जो मेरे सबऑर्डिनेट्स हैं, जब मैं उनको कोई काम कहती हूँ तो ऐसा होता है कि वो मुझे कहते हैं आपने हमें कहा ही नहीं।
और मुझे भूल गया होता है उनको कहकर। एक बंदा जो नॉर्मल ही नहीं है उसको किसी कैंपस का हेड कोई कैसे बना सकता है। बहुत गलतियाँ होती थी, बहुत नुकसान भी हुए मुझसे, लेकिन अल्लाह की मदद, अल्लाह नहीं छोड़ता ना, अपने गंदे बंदे को भी नहीं छोड़ता। फिर मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ वो डांट वाले सेशन के बाद जिसने मेरी चीखें निकलवा दी। प्यारे रिश्ते जो होते हैं ना, जो बहुत करीबी होते हैं, स्पेशली पेरेंट्स में से अगर कोई हो, वो दुनिया से चला जाए तो शायद आपको सब्र आ जाता है। कोई ज़िंदा हो और पता ना हो कि वो कहाँ है तो आपको सब्र नहीं आता। मुझे एक लंबे टाइम से पता ही नहीं था मेरे बाबा कहाँ हैं। हालांकि उस दिन उस सेशन में बता रही हूँ ना, डांट पड़ी और चंद दिन गुजरे थे, पता नहीं कैसे वो मेरे घर आ गए। और वो टाइम था लिटरली, वो लम्हा वो था जिसने मेरी चीखें निकलवा दी थी। कुछ चीज़ें होती हैं जिनकी गवाही आपका दिल देता है, आपकी रूह देती है, और जब वो लम्हा आ जाए ना, उसके बाद आपने कहीं नहीं जाना होता। उसके बाद अगर आप कहीं इधर उधर जाते हैं ना, तो आप अपने आप को ख़राब करते हैं। जब दिल आपका गवाही दे दे कि ये हक है, मान जाए। अभी मैंने आपको बताया मैंने थेरेपी नहीं की है, बट द चेंज, द ट्रांसफॉर्मेशन इन माई लाइफ, बल्कि जिन जिन को किसी को दुआ करवाई है ना, आप बिलीव करें, एक कैंसर पेशेंट थी, किसी ने मुझे कहा कि इनको दुआ करवा दें। मेरी जो डायरेक्टर्स हैं उन्होंने बोला, मैंने करवाई, शी इज़ बेटर माशाल्लाह। डिफरेंट लोग हैं जिनको मैंने करवाई है दुआ, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने, मैं तो खुद इतनी, मतलब आई एम गुड फॉर नथिंग कि मुझसे अपनी खुद की थेरेपी नहीं हुई। और मेरी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह वो जो कलेक्टिव सेशन मैंने बताया था, बल्कि इंशाल्लाह मेरा बहुत बहुत इरादा है कि मैं कैंपसेस को सबको जमा करके ना, आई वांट के इंशाल्लाह ताला मैं सर को इनवाइट करूं, क्योंकि एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके साथ मैं काम करती हूँ, मैं अभी नाम नहीं लूँगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि सर वहाँ पे आके पूरे स्टाफ को, क्योंकि सभी कहीं ना कहीं टूटे हुए हैं, सभी कहीं ना कहीं तकलीफ़ में हैं, लेकिन सभी कहीं ना कहीं खुदा बनने की कोशिश करते हैं। एवरीबडी नीड्स दिस। मैं जितनों तक कन्वे कर सकती हूँ, मैं बाबा जी का मैसेज कन्वे करती हूँ, जो मिलता कर देती हूँ। पेरेंट्स आते हैं इवन मेरे पास, जो स्टूडेंट्स हैं स्कूल में, वो आते हैं, तो मैं जो तकलीफ़ में होता है, जिनके बच्चे बीमार होते हैं या जो ख़ुद से किसी न किसी बीमारी से लड़ रहे होते हैं, उनको मैं कन्वे करती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह उनको फ़ायदा होता है। एक सवाल है, एक फितरी तजस्सुस से ये सवाल उठा है, जवाब देना चाहेंगे। आपने ये बताया कि जब उन्होंने जो भी कुछ कहा, चाहे डांटा या जो भी अंदाज था, लेकिन आपके अंदर बहुत अंदर तक दरूने ज़ात में एक ऐसी तब्दीली आई कि वो जो अपने आप को बिल्कुल मासूम मिन अल ख़तात, वैसे वो तो उनकी ज़ात है, लेकिन बिल्कुल कोई गुनाह नहीं समझता, गुनहगार नहीं समझता था, उसकी रियलाइजेशन के मुकाम के ऊपर ये फीलिंग उतर गई कि मैं गुनहगार हूँ। एक तो ये तजस्सुस इस हवाले से उभरा कि मुझे लगता है कि उसके अंदर सबके लिए बहुत हमारी इंसाइट होगी कि वो क्या ऐसा हुआ था कि वो एक बंदे को इतनी काया पलट गई। दूसरा, वो इसी के साथ बर्च करता हूँ सवाल कि जब हमारी जो ईगो है या ना है वो इतनी मजबूत होती है कि जब उसको डांट पिटती है ना, तो वो अपने आप को और स्ट्रेंथन करके आती है और वो कहती है कि मुझे डांट पिटी, मैं मजलूम हो गया। लेकिन वहाँ पर वो भी असर कर रही है और साथ साथ आप अपने आप को, हाँ, तो क्या ऐसा अंदर हुआ कि ये काया पलटी? तरह इस पर बता दूँ। जब इस सेशन से होकर मैं गई, मैंने रास्ते में ही अपने आप को बताया, खुद ही से मैंने अपने आप से कमिट किया कि पता नहीं क्यों मेरे साथ ये हो जाता है कि जहाँ कहीं भी मैं अल्लाह को ढूंढने निकलती हूँ, वहाँ पे मेरे साथ ऐसा कुछ हो जाता है। कैसा? मतलब कि मुझे आप जानते हैं कि हमारे मुल्क में मज़हब को बहुत ज़्यादा मिसयूज़ किया जाता है, ठीक है, और लोगों की रियलिटीज़ आश्कार होना। मैं यहाँ से जाते हुए ये इरादा करके गई थी, अब नहीं मैंने आना। व्हेन आई वाज गोइंग बैक आई कमिटेड कि अब नहीं होगा ये कि मैं वापस जाऊंगी, क्योंकि उन्होंने तो मुझे इतने सारे लोगों के सामने डांटा। उस टाइम ईगो सामने आई। ईगो वो तो पहले रेडी होती है ना, ईगो। और मैं, आप यकीन जाने कि ये जो आप मुझसे पूछ रहे हैं ना, इस सवाल का कोई जवाब नहीं है।
इन फीलिंग्स को वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। ये फीलिंग्स पता है कैसी हैं? आप कुछ बोल रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, मैं वो उन लोगों में से हूँ जो मानते ही नहीं है कि मानते ही नहीं थे कि मुर्शिद भी कोई चीज़ हो सकता है। इंसान मुर्शिद की ज़रूरत क्यों है? अल्लाह तो डायरेक्ट मिलो। और मेरे ऊपर वो सिचुएशन आई कि लाइक आई एम टॉकिंग टू अ पर्सन और मेरे मुंह से कुछ गलत निकलने लगा है ना, या निकल गया है, मेरे सामने वो दोनों होते हैं। आप यकीन करें कि जब मैं गलत दुआ मांगने लगती हूँ ना, आप तरावी में खड़े हैं, आपने नियत मानी हुई है, आपके इर्द गिर्द एक मजमा है और आप अल्लाह के हुजूर खड़े हैं, उसमें जब आ जाएं और जिस चीज़ पे आपका दिल कह दे कि ये हक है ना, जो आपकी रूह कह दे, मैं सादात में से हूँ। स्टिल मैं बहुत सारी चीज़ों को नहीं मानती होती थी, मेरे बाबा मुझे समझाते थे, बताते थे, लेकिन अब इट्स नॉट ओनली मी, ये चीज़ इवन के आगे मेरी बेटी है, वो अभी टीनेजर है, ठीक है, 12-13 साल की, प्री टीन्स में, वो मुझे कहती है मामा बिकॉज यू आर, उसने अभी आई नहीं है, कभी मिली नहीं है, उसने ख्वाब में बाबा जी की और सर की ज़ियारत उसको ख्वाब में हो गई है। कहती है वो मुझसे हंस के बात कर रहे थे तो आई वॉन्ट टू गो एंड मीट देम। मैं तो नहीं मानती थी, मैं तो मानना चाहती नहीं थी ये मेरे साथ क्या हो रहा है, वो मुझे ये कहती है, और ये फीलिंग अनएक्सप्लेनेबल है। उसी दिन गाड़ी में ये आ गई थी या कुछ दिनों बाद आई? कुछ दिनों, ये एक प्रोसेस है, इट इज़ अ प्रोसेस। और अभी भी मैं परफेक्ट नहीं, कोई हो ही नहीं सकता परफेक्ट। अभी मेरा तो जर्नी चल रहा है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, मैं तो जैसे लॉस्ट हूँ। ये जब आपकी फीलिंग आई कि हाँ नहीं मैं तो गुनहगार हूँ, ये जो खुद आज़ादी बनी, ये इट इज़ अ प्रोसेस, इट डजंट हैपन ओवरनाइट। वो जो प्रोसेस था उसने ईगो की किस चीज़ को साइड पे किया? कौन सा ऐसा अंदर आपके आया कि वो मतलब ये मुश्किल है नो बताना? इसका जवाब मुझे सर ने एक्चुअली दिया था। जो कुछ तुमने अच्छा किया है वो तुमने नहीं किया, अल्लाह ने अपनी रहमत से तुमसे करवा लिया। जिस पे तुम्हें बहुत जोम है ना, मैंने खिदमत कर दी किसी की, या मैंने किसी के लिए कुर्बानियाँ दे दी, इट वाज नॉट यू एक्चुअली। जैसे जैसे आप जुड़ते जाते हैं ना उनके साथ, आप, मुझे समझ नहीं आता था ये क्या बात है, अपने आप को पहचानो, अपने आप से प्यार करो, हाउ, मतलब अजीब सी बात है ना। आहिस्ता आहिस्ता आपको सब पता चलता है, इट्स अ प्रोसेस। और अभी भी मैं आपको बताऊं, आई एम क्वाइट लॉस्ट, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें पता चलती हैं और आप पे पता नहीं ये क्या है, पता नहीं ये जुनून है, पता नहीं ये इश्क है, कि पता नहीं क्या है। अभी मैं इतनी देर से यहाँ बैठी हूँ, मैं यही सोच रही हूँ कि वो सामने आ जाएंगे, मुझे कुछ हो ना जाए, मैं कैसे बर्दाश्त करूँगी कि वो मेरे सामने आके बैठेंगे, इतने करीब से देखूँगी उनको। ये कोई और ही ताल्लुक है, इसका इस दुनियावी फीलिंग्स और वर्ड्स से कोई लेना देना नहीं, ट्रस्ट नहीं। मैं इस सिलसिले में बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ, ग्रेटफुल हूँ अपने हस्बैंड की। वो हालांकि अभी नहीं इस तरफ आए हैं, लेकिन ही इनकरेजेस मी, क्योंकि उन्होंने देखा है हमारी पूरी लाइफ चेंज हो गई है। आई हैव बिकम अ बेटर पर्सन, आई हैव बिकम अ बेटर मदर। मैं मेंटली हाजिर हूँ अब अपने बच्चों के साथ। आपको आप जब इस प्रोसेस से गुजर रही थी, आप भी तो कुछ ऑब्जर्व कर रहे थे, आपको कुछ नजर आया कि ये चीज़ आई है जिसके बाद ये चेंज शुरू हो गई? आपने ऑब्जर्व किया? ऐसी भी बात आ गई ना कि आप इसको बयान नहीं कर सकते, ये टाइम टेकिंग चीज़ है, और स्लोली आहिस्ता आहिस्ता चेंजेस पॉजिटिव आई हैं, डेफिनेटली आई हैं, और स्टिल अभी चल रही हो। क्या क्या चेंजेस थी जो पहले क्या है, कुछ ज़हन में है, कुछ याददाश्त पहले ये आप लॉस थे, बिल्कुल टोटली लॉस थे आप। तो ये जब ये जो यहाँ पे वो कह लें जो एक जलाली अक्स उधर ट्रांसफ़र हुआ तो वो डांट समझ रही, लेकिन जो भी जलाली उनका अक्स था, लेकिन उसकी वो उनका प्यार था ना, तो उसने फिर ये तो उसी वक्त ये पूरी सीरीज ऑफ, उसके बाद से फिर स्टार्ट हुआ आहिस्ता आहिस्ता स्लोली, लेकिन स्टार्ट वही था उसके बाद से। और कुछ बीच की कुछ चीज़ें उस तरह तायुब में याद है कि अच्छा सबसे पहला चेंज ये आया, फिर ये आया, कुछ आपको या नहीं ये तो बेहतर वो बता सकते हैं, लेकिन मुझे ओवरऑल चेंज नज़र आया। बहुत ही
एक्चुअली ये यकीनन ये सवाल क्योंकि बहुत अंदर तक का है ना, तो उसका लफ्ज़ों में ढालना बहुत सारी मुश्किल होता है। चीज़ों का जवाब नहीं है, बस इट्स अ प्रोसेस, इट्स अ फीलिंग। को बात पे ऐसे की जाती, को डांस से की जाती, सही है ना। तो मुझे भी एक दफ़ा डांट पड़ी थी, बड़ी ज़बरदस्त डांट पड़ी। तो वो डांटने तो उस टाइम तो मुझे जो कोई मुझे फील भी नहीं अच्छा लगा, लेकिन मुझे सर की बातें में याद आ रही थी। तो बाद में उसका असर आता है। असर आता, लाजमत है, बहुत आता। अच्छा, एक चीज़ का मैं आपको बताना चाहूँगी, आपने मुझसे चेंज का पूछा कि चेंज आया। चेंज किस तरह आया मैं आपको बताती हूँ कि आपको कहीं ना कहीं लाइफ में ये पता होता है कि मेरा, आपने तयन किया होता है खुद ही से, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा दुश्मन है, मतलब इससे मैंने नहीं मिलना, इसके घर मैंने नहीं जाना, या व्हाटएवर, या ये बंदा मेरे लिए अच्छी फीलिंग्स नहीं रखता। आप उस मरहले और उस मंजिल पे आ जाते हैं, आप अपने दुश्मन के घर चल के जाते हैं और उसको दुआ करवाते हैं, जिसको आप दुश्मन समझ रहे होते हैं। फिर जब आपकी ईगो नहीं रहती ना, तो कोई दुश्मन ही नहीं है आपका, कोई भी नहीं है, ट्रस्ट मी, आप खुद ही हैं सब कुछ। और ये इस इफेक्ट का एक रीज़न ये भी तो हुई होगी कि जब आप किसी ऐसे से मिलते हैं बहुत पुरखलूस हो, तो आपका जो दरून है उसको रीड करता है कि आप मुझे बताएं के बगैर उसने ये कहा है। आप मुझे ये बताएं, जी एक सर को ले लें फॉर एग्जांपल, आप जानते हैं हाउ बिजी ही इज़, कितने उनके फॉलोअर्स हैं, उसके बावजूद ही गेव मी सो मच टाइम। ही कुड हैव सेड एक कॉल पे, पहली पे वो मुझे कह देते कि मेरे पास इतना टाइम नहीं, क्यों मेरा इतना सर खाती हो। उन्होंने मेरा गम सुना, मेरी तकलीफ़ सुनी, मेरी चीखें सुनी, वो चीखें जो और किसी को सुनाई नहीं देती थी। अनकंडीशनल जो एक खलूस है जिसे अनकंडीशनल लव कहते हैं, उसको और मैं आपको बता रही हूँ ना, कुछ सदमे ऐसे होते हैं जिनसे आपको करार नहीं आ रहा होता, आप इस दुनिया में वैसे बज़ाहिर ज़िंदा होते हैं, आप कायम नहीं होते। जी कुछ सदमे ऐसे होते हैं, वो बयान करने के काबिल नहीं है। उन पे अगर आपको ठहराव आ जाए ना, ऐसे आपको लगता है कि जैसे आपके दिल को किसी ने मजबूती से थाम लिया है। तो ये जो ठहराव था, जैसे जो तलब का तयन एक हमारा होता है, उसमें हम अपने आप को बहुत सज़ा दे रहे होते हैं और अपने आप को माफ़ करना होता है, लेट गो करना, ये और अपनी खुद आगाही, ये दोनों पैरेलल स्टार्ट हुई थी या ये भी थोड़े से टाइम के साथ? पहले अपनी गलतियाँ रियलाइज़ करनी होती हैं, उसके बाद अपने आप को माफ़ करना होता है। अगर आप पहले ही माफ़ कर देते हैं ना, तो यू नेवर कम टू द रियलाइजेशन कि मेरे अंदर भी मिस्टेक्स हो सकती हैं, मेरे अंदर भी गलतियाँ हैं। और अगर मैं खुद का अपना भयानक वाला रूप देखूँ ना, और अगर मेरे पास इख्तियार आ जाए, तो पता नहीं मैं क्या कुछ कर गुजरूँ। तो अब आपको यानी कि इस हद तक माफ़ी अपने आप को आपने दी है कि जो आपके दुश्मन हैं उन पे भी प्यार है, तभी दुआ दी उनके पास जाके और सब? अब फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये बहुत बहुत आउटस्टैंडिंग असर है। और मतलब इट्स नॉट मी, ट्रस्ट मी। जब मैं दुआ करवाती हूँ ना, वही सर की बात मुझे याद आ जाती है कि शुक्रिया भी नहीं लेना। और ट्रस्ट मी, कोई बाद में आके बात करता है ना मुझसे कि दुआ से मुझे ये हुआ, मैं कहती हूँ ये हाथ जुड़े हैं, मुझे कुछ थैंक यू भी ना कहे, वही बात के अपने गोटे के बचाने होते हैं कि लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने कलेक्टिवली दुआ की, लाइक 50-60 लोग थे हम लोग, और हम सब का बहुत जो है ना हमें सुकून मिला, क्योंकि अल्लाह है ना। तो ये जो It's not पहला us. एक्सपीरियंस था और ये वाली स्टेट में तकरीबन कितना अरसा लगा? A few months. जो उसके अंदर ये सारी A तब्दीली? few months और ट्रांसफॉर्मेशन हो गई। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मेरा एक क्वेश्चन आप पीछे आप कि आपको जब डांट पड़ी उसके बाद आपने अपने आगे सरेंडर किया कि किसी और के आगे सरेंडर किया? दोनों, किसी के आगे नहीं किया। मैंने कहा अब नहीं आना। अभी तक आपने किसी के आगे सरेंडर नहीं उसके किया? बाद तो ऐसा सरेंडर हुआ जी कि कुछ ना पूछें। उसके बाद सरेंडर ही सरेंडर है, और सरेंडर हो के ही सुकून मिलता है, सुकून उसके अलावा नहीं मिलता। अब दूसरों को बताती हूँ जो पहले खुद नहीं कर पा रही थी। जी अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मियां नईम। मैंने पहले 5 वीक पहले आया था मैं, तो मैंने बताया था कि मेरा बाबा जी के साथ 92 के साथ वास्ता था। तकरीबन 4 साल मैं बाबा जी के साथ रहा हूँ और कंटिन्यूसली साथ रहा हूँ मैं।
उसके बाद अनफॉर्चुनेटली मैं आउट ऑफ द कंट्री चला गया, जिसके बाद मेरा अर्सा तकरीबन कोई 30 साल मेरा रब्ता कोई बाबा जी के साथ नहीं है। और तकरीबन 5 वीक पहले जब मैं आया था तो मेरी हालत जो है, ये भाई जो बैठे हुए हैं ना, इनकी वाली हालत थी मेरी। और मैं बेसिकली बाबा जी का काका हीरो कहा जाता था। मेरी इतनी सेहत अच्छी थी, लेकिन जब मैं आया हूँ, डॉक्टर साहब से मिला हूँ, डॉक्टर साहब ने मुझे किसी किस्म का कोई एडवाइस नहीं किया। ये जो मेरी अभी काकी ने बोला और आपने पूछा ना कि आपको कितना अरसा लगा, तो मुझे इसमें 30 साल लगे इस दोबारा इस सिनेरियो में वापस आने के लिए। और अब मैं 5 वीक के बाद मेरी सेहत इतनी अच्छी हो गई है कि लोग मुझसे, दोस्त मेरे अहबाब पूछते हैं कि यार आप क्या खा रहे हो आजकल। ये मैं आपका जवाब दे रहा हूँ जो आपने उनसे पूछा था, ठीक है। इसमें कोई टाइम सिनेरियो नहीं है। बाबा जी भी हमें कहते थे कि बेटा ये फोकट में है, मुफ्त में है, मिल जाए तो मिल जाए, नहीं मिलता तो नहीं मिलेगा। आपके ये 30 साल बाद क्या हाल है, वो तब्दीली क्या आई थी, मुख्तलिफ क्या हो गया, फिर क्या हुआ जो वापस आ गया? 30 साल मुझे पता ही नहीं था कि ये कहते हैं बाबा जी का, कहते हैं जो सिलसिला था वो कहाँ गया, कहाँ है, कहाँ नहीं है, मुझे पता ही नहीं था, ठीक है। एक लिबर्टी पार्क में एक लड़का मुझे मिला, उसने मुझे कहा जी कि मैं आपको किसी बुज़ुर्ग के पास लेके जाऊंगा। मैं काफ़ी प्रॉब्लम में था जी, उसने जब बताया तो मेरी फिर मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, फिर मैं आया। लेकिन डॉक्टर साहब ने मुझे किसी किस्म का कोई एडवाइस नहीं किया। और आज तक मैं अपनी काकी की तरह मैं भी, कहते हैं सूरज रहमान की थेरेपी नहीं कर सका। हालांकि आपकी 30 साल पहले स्टिल दैट टाइम, और लोगों को बेशुमार दुआ करा रहा हूँ। मैं अभी 2 वीक्स कहते हैं सेवन शरीफ रह के आया हूँ। मैं, मेरा काम भी कुछ ऐसा ही है कि मैं पूरा पाकिस्तान का, पूरी दुनिया घूमता हूँ। तो आपकी जो तब्दीली है वो कैसे रूनुमा हुई, क्या हुआ कि वो जब मैं आया हूँ, ठीक है, कुछ चीज़ें मुझे उस वक्त नहीं समझ आई थी। उस वक्त मैं यंग था, बिल्कुल 20-22 साल का था, नहीं समझ आई उस वक्त। लेकिन यहाँ पे जब मैं 2 वीक से रहा मैं, तो मुझे वो चीज़ें जो पहले बाबा जी हमें बताते थे, अब जब मैंने डॉक्टर साहब के मुँह से सुनी, वो चीज़ें मुझे समझ आ गई कि अब ये होना है कि अल्लाह से खुद हम कलाम होना है, किसी और से नहीं होना। तो क्या समझ आया, क्या आंसर ये कि हम डायरेक्ट जी, डायरेक्ट हम कलाम, डायरेक्ट उनसे बातें हुई। मुझे डॉक्टर साहब अभी तक कोई एडवाइस नहीं किया, कोई किसी चीज़ से बात नहीं की उन्होंने। 5 वीक आता रहा हूँ, ठीक है, मुझसे कोई बात नहीं उनसे, ठीक है। सिर्फ वो मेरी रिस्पेक्ट करते हैं कि बाबा जी के ये साथी हैं, ठीक है। काका नहीं कहते, मुझे साथी कहते हैं, क्योंकि डेफिनेटली हम 4 साल 3 साल इकट्ठे रहे हैं, बिल्कुल ठीक। और ऐसी ऐसी जगहों पे गए, और ऐसे ऐसे उस वक्त क्रिटिकल पोजीशन थी हमारी, ठीक है। हमें पुलिस वालों ने तंग किया, हमें एजेंसी वालों ने तंग किया, उठाया भी गए, पता नहीं क्या कुछ हुआ हमारे साथ, ठीक है। लेकिन अब जब इनके मुँह से मैंने वही चीज़ें बाबा जी की सुनी, बाबा जी की समझ नहीं आई, ठीक है, और डॉक्टर साहब की समझ आ गई। यानी कि वो ये बता रहे थे कि कैसे खुदा के साथ आपने, हाँ जी, तो क्या था वो बताइए। वही हम कि अल्लाह से बातें करें आप, जो आपको टेंशन है। मैं आपसे बता रहा हूँ कि आपके साथ मुझे ये टेंशन है। आप डॉक्टर साहब के, किसी भी डॉक्टर साहब, ये तो चले हमारे दूसरे काका डॉक्टर है ना, किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, कहते हैं जी मुझे हार्ट का मसला है, ये फलाना मसला है, ठीक है। तो यही बातें हमें अलग से करनी है, आंखें बंद करके अल्लाह से करें। तो पहले क्या था कि आप ये कर नहीं पाते थे, और क्या हुआ कि आप कर पा रहे थे? उस वक्त फ़रौनियत थी। मुझे बाबा जी ने भी फ़रौन तोड़ने के लिए ही रखा हुआ था। अच्छा, ठीक। और फ़रौनियत ही सारी ज़िंदगी गुजरी है, सीधी सी बात है। किसी को इंसान नहीं समझा, और फिर ख़ुद भी इंसान नहीं रहे। फिर एक वक्त ऐसा आया कि जिसमें कहते हैं फ़कीरी क्या क्या ख़त्म हो गई ज़िंदगी कुछ नहीं थी। अब बिज़नेस तबाह हो गया, अपना ख़त्म हो गया। 4 फरवरी को मेरा अटैक हुआ मुझे, ठीक है, स्टंट डले तो ये इसी साल, इसी 4 फरवरी को। उसके बाद तो मैं बिल्कुल वीक हो गया। मैं बताया ना कि मैं इस बच्चे की तरह बिल्कुल वीक हो गया था, जबकि मेरी सेहत बहुत अच्छी थी, ठीक है। और विद इन 3 वीक्स मैंने इतना अपनी सेहत को रिकवर किया, और अपने बिजनेस को रिकवर किया, और अपनी मेंटल, आफ्टर दिस सेशन। यस। यानी कि वो जो आपके लेट गो करने की पोजीशन में आप आ गए? हाँ जी, मैं लेट गो बिल्कुल 100% आ गया। अब मैं लोगों को दुआ भी करा रहा हूँ, लोगों को हर चीज़ कर रहा हूँ, और ख़ुद अपने आप से भी कर रहा हूँ। और मुझे बाकायदा पहले शाह शमस के लिए भेजा गया, बाबा जी ने ही मुझे इशारतन कहा कि शाह शमस जाओ। मैं शाह शमस बता के गया हूँ कि मैं शाह शमस जा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं कहते हैं सेवन शरीफ गया हूँ। ये इसी साल की बात करें? अभी की बात, 5 वीक्स
के पहले मेरा रब्ता हुआ इनसे, ठीक है। उसके बाद 7 शिफ्ट गया हूँ, 2 हफ्ते में 7 शिफ्ट, यानी पूरे सिंध में रहा हूँ, ठीक है। और दिन हर दूसरे दिन में शाम को अफ्तारी में लाल शबाद के अंदर करता था और वहीं पे सारी रात में गुजारता। लेकिन आप क्या कोई वो ये पॉइंट आइडेंटिफाई कर सकते कि हाँ ये वाला नुक्ता था, जज्ब होते हुए उसने मुझे मेरी ईगो को इस तरीके से साइड पे कर दिया कि मैं ये गलत, कुछ वो पर्टिकुलर पॉइंट अपने दरून में याद आ रहा है कि क्या हुआ था कि जिस पे कहा कि हाँ नहीं मुझे इसको छोड़ना है, लेट गो करना है, क्या ऐसा वो कौन सा पॉइंट? जी पॉइंट बहुत आपने बड़ी अच्छी बात बोली। असल में हम लोग जो है ना जब पीक पे होते हैं ना, अपनी ज़िंदगी की दुनियावी पीक में होते हैं, हम किसी चीज़ को ऑब्जर्व नहीं करते, हम कहते हैं मैं, और इस सिलसिले में मैं ही तोड़नी होती है। जिसने मैं तोड़ ली वो हक हो गया, जिसने मैं नहीं तोड़ी उसको कुछ नहीं मिलेगा। और जब मुझे यहाँ पे आगे पता चला कि मुझे मैं ही तोड़नी है, तो मैंने मैं तोड़ी, मुझे अल्लाह पाक ने सब कुछ अता कर दिया, बहुत उम्दा। और बड़ी स्पीडी अता किया, मजहबी भी, दुनियावी भी, बिजनेस भी, मॉरली भी, और इन द फैमिली भी, सब कुछ जो है सब कुछ विद इन 3 वीक के अंदर मुझे अल्लाह पाक ने इतनी तेज़ी से वापसी दिलाया कि मैं आपको सब दोस्तों को, काकियों को कुछ नहीं बता सकता मैं। यानी कि वो जो मैं वाला ईगो वाला पार्ट था वो खत्म हो गया। और वो जो लगातार सेशंस में, यानी कि मेरी आदत में ये शामिल थी कि मैं कभी मैंने कभी डीपीओ का दरवाज़ा नहीं खोला था, ठुड्डे से दरवाज़ा खोलता था मैं, ठीक हो, इससे आगे अगली बात मैं नहीं कर सकता। और अब आज ही इनकी सारी गलती भी अपनी ना भी हो ना, अगले की हो, तो नहीं भाई सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ, आप प्लीज़, इस लेवल तक चला गया। ये सारी तब्दीली इसी 5 वीक, इसी 3 और 5 वीक, 2 वीक इनके साथ सीखा और 3 वीक के अंदर रवानगी स्टार्ट हो गई। 52 कंट्रीज घूमे हुए, LLB किया हुआ है, MBA किया हुआ है, और फ़रौनियत हद दर्जे थी। यानी कि जो सारी आग पकड़ी हुई थी आपने खुद वो खत्म हो गई, वो आपने कहा छोड़ दो इसको, जान लेट गो करो। पहले अपनी वैसे ख़त्म अल्लाह पाक ने की, आओ वो सारी रियासतें जो हो गई, ठीक है। उसके बाद जब देखा कि ये इस फ़रौनियत की वजह से ही तो सारे मामलात हैं कि पहले अपनी मैं तो तोड़ो, फिर अल्लाह ताला से गिला भी करना है तो उसको करो, तो ये आइडेंटिफाई होगा, ये आइडेंटिफाई, ठीक हो, ये तो बहुत ही बढ़िया आइडेंटिफिकेशन हो गई। तो सबसे अल्लाह पाक, मेरी यही दुआ है सबके लिए कि अल्लाह पाक ये जो हमारे अंदर मैं है ये ख़त्म करके, फ़रौनियत को ख़त्म करके उसकी तरफ राग़िब करे। जी ऐसे असल में मेरे ख्याल में ना जितने भी यहाँ लोग हैं ना, ये कर्म याफ्ता लोग हैं, मैं ये कहता हूँ, मेरी एक्सपीरियंस है कि उन्होंने कुछ ऐसे, उनके बड़ों ने, अल्लाह ताला को ऐसी अदा पसंद आई है कि वो लोग यहाँ पहुँच गए, ठीक है। पहुँचने के बाद उनके अंदर एक ऐसा बटन ऑन हुआ है कि वो जब भी कोई गलत करते हैं या कोई दायरा क्रॉस करते हैं तो उनको अंदर से इंडिकेशन शुरू हो जाती है कि आपने ये नहीं करना, ठीक है। और वो फिर इंसान उस दायरे से नहीं निकल पाता, जितना भी दौड़े नहीं निकल पाता, वो उसी के अंदर ही रहता है। और इंसान को पता चलता है कि यहाँ से मैं गलत कर रहा हूँ, यहाँ से मैं ठीक कर रहा हूँ, फ़ौरन ही जवाब आ जाता है। और एक सफ़र वहाँ जहाँ इंसान एक ट्रैक पे गलत चला जाता है ना, फिर उसकी वापसी शुरू हो जाती है, फिर वो 0 पॉइंट पे आता है जहाँ से उसकी पैदाइश होती है, जैसे छोटा बच्चा वो मासूम पाक होता है। बहुत उम्दा, बहुत बाकी, यानी कि वो खुदा ने वो आपकी माफ़ी तक जहाँ से वो वसीला ट्रिगर होना, तो बहुत बहुत शुक्रिया। ये एक्चुअली तो ये अपनी ज़ात का ही सफ़र है सारा, उसी में हम लगे हुए, और हमारी दरअसल लड़ाई और किसी से नहीं, अपनी ही ज़ात के साथ है। और वो जो अहम तरीन नुक्ता है ना कि जैसे आपने बताया, आप भी बता रही हैं, या और भी जो जितने आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी का जो सबसे अहम तरीन पहलू है कि जिसके बाद आप ये जब कहते हैं कि मुझे अपने आप से माफ़ी मिल गई,
या मेरे ऊपर से वो बोझ उतर गया पेन का, तो वो दरअसल तभी होता है जब आप अपने आप को ही क्रॉस कर चुके होते हैं। वो जैसे हाफिज़ शिराज़ी का शेर है जिसका मतलब ये है कि आशिक और माशूक के माबैन कोई हायल नहीं, तो ख़ुद अपना हिजाब है ए हाफिज़, अपने बीच में से उठ जा। तो हमारी तलब, उसका तयन, हमारी चाहते, हमारी फ़िरौनियत, दस्तरस की चाह, ये सारी जो भी कीना, हसद, मायूसी, नफ़रत, गुस्सा, ये सब हमारी ही ज़ात के वो एक्शन है जो हमारे ही सामने आए होते हैं। जब मुझे फ़लाँ चाहिए, अब मुझे उस पर कंट्रोल करना है, मेरे तलब का तकाज़ा है, मुझे फ़लाँ नंबर लेने हैं, मुझे फ़लाँ माशूक चाहिए, मुझे फ़लाँ मकसद चाहिए, और इसके अंदर हम ही जल रहे होते। और जैसे जो सफदर बुखारी साहब ने, बाबा जी ने एक लाइन बोली हुई है कि अना जो है ना वो किसी और के हक़ को तस्लीम ना करने का नाम है। तो जब आप किसी का हक़ तस्लीम नहीं करते और अपने हक़ को लेकर आते हैं और अपनी तलब, अपनी ज़ात ही प्रोजेक्ट हो रही होती है, अगला बुरा है वो इसलिए बुरा है कि आप बुरा महसूस कर रहे हैं और अपनी ही प्रोजेक्शन उस हवाले से देख रहे हैं, आपकी अना महसूस करती है अमूमन कि उसका हक़ नहीं है, मेरा हक़ है, गुस्सा चढ़ता है, अपनी बका हिलती लगती है और आप उस तलब को बड़ी शिद्दत से पकड़ के आगे चलना शुरू हो जाते हैं। माशूक हो तो आप कहते हैं मेरी दस्तरस में हो, कोई मकसद है दुनियावी तो आप कहते हैं दस्तरस में हो। इसी में ही हमारी ज़िंदगी दरअसल गुजर रही है। जब छोटे थे तो क्लास में नंबर, पोजीशन, फिर बाद में है तो जॉब या कोई मजाज में आपका माशूक या नौकरी या फ़लाँ, फिर ख़ानदानी इश्यूज़, फिर कारोबारी इश्यूज़। लेकिन सारी ज़िंदगी दरअसल आप अपनी ही ज़ात और आपकी जो अना प्रोजेक्ट कर देती है ख़ारिज में, उसी के उसको पकड़े ही आप भाग रहे होते हैं। और आप पे ये बहुत बड़ा करब हो जाता है कि जब आप ये रियलाइज़ कर लें कि ये दरअसल बाहर से कुछ नहीं हो रहा, ये आपके अंदर से जो वो बुनियादी तलब का जो आग है उसकी वजह से सब हो रहा है। तो ये बहुत बड़ा मुकाम है, क्योंकि आपको जब ये आगही होती है तो आप उसको लेट गो करने की तरफ आते हैं। अपने पे तरस आता है, या तरस इन अ गुड वे, नॉट इन अ बैड वे। तरस से मुराद कि आप अपनी जो आपके हाथों अपनी ज़ात पे जुल्म हो रहा है, इस तलब के तयन को इतनी शिद्दत से पकड़ने में उसकी आगही होती। जैसे आपने फरमाया कि जी 30 साल फ़िरौनियत में गुजरे, तो उस फ़िरौनियत की आग भी तो आपने झेली। वो पेन है, वो पेन है, क्योंकि बज़ाहिर जिन लोगों के साथ आपकी सख्ती का पार्ट होगा वो समझते होंगे ये अपने आप को ये समझता है फ़लाँ, लेकिन आप एक पेन में है, क्योंकि हर वक्त वो तलब एक आतिशी नमू से हर वक्त भड़की हुई आग के तौर पे अंदर होती। जब आप ये रियलाइजेशन में आते हैं कि दरअसल जो आपका तकाज़ा है ख़ारिज में, ख़ारिज से मुराद जो बाहर है, चाहे नंबर है, माशूक है, ज़िंदगी है, ख़ानदान है, तो इसका जो तयन है वही आपकी आग है। और आप इसको लेट गो कर दें, खुदा के सपुर्द कर दें, अपनी भली के ऊपर फोकस कर लें। कई चीज़ें आपने बहुत गैर ज़रूरी ऐसी पकड़ी होंगी जिसकी पेन सिर्फ आप भुगत रहे। इसकी मैं एक मिसाल देता हूँ। 8 से कुछ 15 साल पहले मेरे एक हल्का बाब में एक साहब थे, उनके वालिद को एक ऐसा मेडिकल इशू आया, शायद उनका कोई अंदर इन्फेक्शन बड़ी तेज़ी से फैला, और डॉक्टर्स ने उनको हफ्ते का ही वक्त दे दिया कि हफ्ते में आप वफ़ात पाने वाले। अब आप इमेजिन करें कि वो एक बंदा जो बिल्कुल ठीक है, अब उसके पास हफ्ता रह गया। ये जो हफ्ता उसको मिला, उसके कुछ लफ्ज़ मैं आपको बताता हूँ जो उन्होंने कहा कि मुझे वो भी याद आता है जिससे मैं लड़ता था। ठीक है, क्योंकि अब तो वक्त नहीं ना रह गया। अब उसको पता अब कि जी वो वक्त किस चीज़ में ज़ाया हुआ है, आपकी ज़िंदगी कितनी कीमती थी और कौन सी तलब के पीछे एक वक्त चला गया। तो वो एक बड़े मशहूर गुरु हैं, उनकी एक लाइन है कि कॉन्शियस ऑफ मोर्टेलिटी इज़ अ ब्लेसिंग, यानी मौत का शऊर दरअसल आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी रहमत है। वो इसलिए क्योंकि मौत का शऊर आपको अपने लम्हे की कीमत बता रहा होता है कि वो कीमती है। कीना, नफ़रत, तयन आग में ज़ाया करने के लिए नहीं। हमें तो यूँ लगता है ना बेसिकली कि हमने नहीं मरना है, लेकिन हर एक ने मरना है। और उस बंदे के पर्सपेक्टिव में ज़रा विजुलाइज़ करें जो हफ्ते बाद मरने लगा था। कहते मुझे उससे भी प्यार आता है कि जिससे मैं लड़ता था, मुझे वो याद आता है, वो ज़िंदगी थी तो वो है नहीं यार। तो कितना टाइम हम नफ़रत में और उसमें गुजारते हैं, जबकि इतने प्रेशियस मोमेंट। आप सब लोगों के कोई ना कोई प्यारा दुनिया से गया होगा, तो आप नोट करते हैं कि उसके जाने के बाद उसकी बड़ी कदर आती
कि काश यूँ कर लेते, उसी बात नहीं याद वो जैसे वो है ना कि इंसान बड़ा नाशुक्र है, और ये करेक्ट बात है, उसको कदर उस वक्त आती है जब उससे छिन रही होती है, उसको भी तब ज़िंदगी की कदर आई जब वो छिन रही है। तो ये जितने कई गम है ना, इसके अंदर एक पोटेंशियल मौजूद होता है आपको आपकी ज़िंदगी की कदर कराने का, अगर उस तरफ तवज्जो हो जाए कि भी मेरी ज़िंदगी जो है वो कदर के काबिल है, तरजीह के काबिल है, और मुझे इसको ज़ाया नहीं करना। उसी बंदे की जगह ख़ुद को रखें कि अगर हफ्ते बाद जाना हो तो आप यकीनन इतना कुछ हमने अपने अंदर पाला हुआ है, आप फ़ौरन कहेंगे कि ये सब बकवास चीज़ है। मेरे पास इतना कीमती वक्त है जो मैं किसी की नफ़रत में, गुस्से में, मायूसी में कि जी फ़लाँ मजाज मिले या वो उसमें नहीं कर सकता। अपनी भली निभाने पर आप आएंगे। तो जो दुआ का एसेंस है वो अगर आप गौर करें तो वो भी है माफ़ करना, और माफ़ी का एसेंस फिर आपकी ज़ात है कि अपनी ज़ात को माफ़ करना। जब आप दूसरे को भी माफ़ करते हैं तो उसका भी बुनियादी पहलू ये होता है कि उसके मामले में आप अपने आप को माफ़ कर रहे होते हैं, क्योंकि लेट गो कर रहे होते हैं ना। क्योंकि माफ़ी का ये मतलब नहीं कि जिससे आप नाराज़ हैं तो अब आप उसके सामने बस दिल में आग लेके बैठेंगे और बस चुप हो जाएंगे, वो भी माफ़ी नहीं है। इतना लेट गो करना होता है कि वो चीज़ आपके लिए ईज़ में ढल जाए, प्यार आ जाए, और आपके ये तो मामला एग्जिस्ट नहीं करता। मुश्किल है ये, मैं मानता हूँ, लेकिन जब तक आप उस स्टेज पे नहीं आते वो आग आपके साथ रहेगी, दिलों में रहेगी, उसमें पेन में रहेंगे। तो ये जो दुआ का ये बुनियादी पहलू है ना, माफ़ करके सपुर्द कर देना, चाहे आप उसको खुदा कहें या कसीरुल जहती मंबा असबात कहें, यानी मल्टी डायमेंशनल क्रक्स ऑफ पॉजिटिविटी, कि मैं अपनी ज़ात के उसी कसीरुल जहती मंबे की तरफ इर्तिकाज़ कर रहा हूँ अपने अंदर, जो कि सिर्फ़ असबात है, पॉजिटिविटी। तो दरअसल आप कई चीज़ों से बड़े हो रहे होते हैं, उनको लेट गो कर रहे होते हैं। मुझे इस पर गुस्सा नहीं करना, मैं किधर, लाइफ कीमती है, लेट्स मूव ऑन, और आगे बढ़ें, आगे जाएं। आपको जब माफ़ी मिलती है ना, वो एक पीस का पार्ट है। ये वो चीज़ है जो सफदर बुखारी साहब भी करते थे, और मैं वो यही उनका। और आप ख़ास तौर पे एक चीज़ नोट करें, मैं ख़ास तौर पे उनका एक पहलू बताता चलो, आप सबको उस तरह तो पता होगा, जिनको नहीं पता उनके लिए, कि जो उस जगह पर जो वो मज़लूम बच्चियाँ थीं, जिनको कोई उस वक्त के शरीयत के लोग भी दरअसल गुनहगार ही कहते थे, ठीक है ना, कि तुम ही गुनहगार हो, उनकी मदद को वो आके खड़े हुए थे, और वो भी उस हालत में खड़े हुए, ठीक है। और उनकी ऐसी हालत होती थी कि उनको किसी जानवर ने नोचा भी होता था। ये हालत, अरमान उनके ख़त्म है, क्योंकि उनका कुछ नहीं आगे बनना, ये सोसाइटी कुछ नहीं कर रही। इवन के वो भी बगैरत का लक़ब पाता था जो इनकी मदद कर रहा है, तो इनका क्या मलामत इनके लिए किस पॉइंट पर आ रही होगी। तो वहाँ पर उस बच्ची को कहना कि तुम उसको ही माफ़ कर दो, इसकी ज़रा गहराई को नोट करने की कोशिश करें कि उस बच्ची को उस गम से निकालने के लिए उस इवेंट को लेट गो कराते हुए आगे को बढ़ाना। हालांकि बहुत अजीब बात लगती है कि ये क्या कर रहे हैं, इसका कोई इफ़ेक्ट होगा या नहीं, लेकिन सामने है कि सैकड़ों बच्चियां उधर से निकल के तो वो चली गई। वहीं पर आए हुए वो लोग जो कि उन्हीं का जिस्म नोचने आए थे, उन्हीं के दिल नरम हुए और वो साथ खड़ी हो गई। तो ये जो अपने आप को माफ़ करना है, ये इतना पावरफुल चीज़ है, और इसको ज़रा इस पर्सपेक्टिव से देखें कि जिसके अरमान ख़त्म हो और उसको कोई अभी ताज़ा नोच के बैठा हो, उसको कहा जाए कि अब तू जो है ना इसको लेट गो करो। मैं आपकी बात थोड़ा सा इंटरप्ट करके ना एक बात करना चाहूँगा कि हम जब शुरू में बाबा जी के साथ हम वहाँ जाते थे उस मंडी पे, खैरिया मंडी में, ठीक है, तो हम सब पहले से टकसाली थाने में जाते थे हम लोग, ठीक, वहाँ पे हम अपनी हाज़िरी देते थे कि हम लोग यहाँ आए हैं, ठीक है। और वहाँ पे एक नया SHO आया था, ठीक है, उसने आते साथ हमें ना बड़ा क्रिटिसाइज़ किया कि आप लोगों ने क्या ये ड्रामा शुरू किया हुआ, ये किया वो किया हुआ। बाबा जी ने उसको भी दुआ देनी और फिर हम लोग अपने चले जाना। आफ्टर 4 डे मैं सबके सामने ये बात कर रहा हूँ कि जब हम थाने में टकसाली एंटर हुए हैं, वही SHO बाबा जी के कदमों में पड़ गया कि मुझे माफ़ कर दें, मैं गलत था। क्यों कि वहाँ से उसी रात 3 काकियाँ जो हैं वो इस धंधे को छोड़ के अपने अपने घरों को चली गई थी। तो उसने जब ये चीज़ें देखी और फिर वो उसने प्रोटेक्शन दी हमें, वहाँ पे हमारे साथ जाते रहे, कहते पुलिस वाले भी साथ जाते रहे, कहते कि कोई आपको तंग नहीं करे, हमें कोई तंग नहीं करेगा। फिर खुशनूद अली खान के साथ
अपने वालों के साथ हमारा पड़ा हुआ, पता नहीं क्या कुछ होता रहा। लेकिन अब जी 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 अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि 4 साल हम लोग बिल्कुल, और इनिशियल स्टेज थी वो, और वो बात वही है कि सिर्फ मैं मारी है, माफ़ी नहीं है। माफ़ी वही है जब जिसने मैं मार दी वो माफ़ी हो गई है। बाकी अल्लाह पाक को जो मंजूर है वही होना है। जज़ाकल्लाह। तो बस नुक्ता यही है कि आपको अपने आप को ही माफ़ करना है और लेट गो करना है, और आपकी राह में आप ही की ज़ात रुकावट होगी। आप देख लें, वैसे आप कहेंगे ना कि जी मेरा बॉस, मेरा जूनियर, मेरा फ़लाँ रिश्तेदार, मेरी नंद, मेरी बावज, लेकिन एट द एंड यकीनन ये इनके भी अपने कुछ होंगे, लेकिन एट द एंड जो आपके दिल में परसेप्शन है दुनिया का, उसका सबसे क्रूशल रोल बन रहा है कि आप क्या महसूस करेंगे। और अपनी ज़ात, अपनी बका, उसकी तरफ ये दुआ आपको इर्तकाज़ करवाती है। और आप ये इमेजिन करें कि जब उस काकी को वो वहाँ पे इर्तकाज़ करा के उस गम से निकाल के इतना मजबूत कर सकती है कि वो खड़ी हो जाए और निकल पड़े, तो इसका असर कितना है। ये इस दुआ का असेंशियल तरीन पार्ट है। और इसलिए जब भी दुआ आप लोग करें तो ये जो माफ़ी वाला पार्ट है अपनी ज़ात में, जो आपने चीज़ें पकड़ रखी हैं तलब के तायुन में, या गुस्सा या नफ़रत, ये सारी सज़ाएँ हैं जो हमने दे रखी। गुस्सा आता है, इसमें कोई शक नहीं है, ये बहुत मुश्किल काम है गुस्से को, नफ़रत को ख़त्म करना। लेकिन जितनी जल्दी उसकी आगही हो आप उसको लेट गो करें, क्योंकि कोई और उस सज़ा में नहीं जल रहा सवाए आपके। आपको उसको अपने आप को माफ़ करना है, अपनी मैं को साइड पे करना है, आगे बढ़ें। जैसे आप यूँ एक मिसाल देखें, जैसे जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं उनकी अपनी एक मैं और फ़िरौनियत का पहलू होगा, लेकिन आपने उनको एक और चीज़ में भी देखा होगा कि वो कई छोटे पैटी इश्यूज़ में नहीं पड़ते, क्योंकि उनके पास उसका टाइम नहीं है। अगर वो उसमें पढ़ेंगे तो वो ये काम कैसे कर सकेंगे। या कुछ सियासतदान है, कभी अगर आप सियासतदानों को देखें, वैसे तो उनको बहुत गालियाँ पड़ती हैं, लेकिन अगर आप उनको देखें तो आप ये देखेंगे कि वो कई चीज़ों की अगर केयर में पड़ जाएं तो वो सियासत नहीं कर सकते। उसके लिए उन्होंने अलग, हाँ, वो एक अलग, वो आगे बढ़ने वाला नुक्ता है। आपकी भी ज़िंदगी का एक अपना सफ़र है, राह सलूक है। अगर आप हर कदम के ऊपर अपनी ज़ात की तमन्ना और तलब को लेके उसकी आग में बैठेंगे तो आपके लिए एक आग ही आग। आप कुछ कहने लगे? तो और ये जो है ना पूरा पहलू, ये दरअसल आपकी ज़ात का तशक्कुर भी है। हम अमूमन ये समझते हैं कि खुशी का नतीजा शुक्रगुजारी है, लेकिन ये अब साइकोलॉजी की रिसर्च भी आ गई है कि ये शुक्रगुजारी है जिसका नतीजा खुशी है। तो अगर आपको किसी चीज़ जो आपको मुयस्सर है आप उसकी शुक्रगुजारी में नहीं है तो आपको कभी खुशी नहीं नसीब होगी। और शुक्रगुजारी से सब बुनियादी पहलू ये है कि आपकी जो ज़ात है हर हाल में, चाहे गम भी हो, आप उसमें फ़ितरत सलीमा पे अपनी बका को कायम रखें। यानी कि शुक्रगुजारी सिर्फ ये नहीं कि बज़ाहिर कोई आपकी मर्ज़ी के मुताबिक हुआ है तो जी मैं शाकिर हूँ, क्योंकि आपकी शुक्रगुजारी की स्टेट जब उस हालत में भी कायम हो जब गम की सूरत हाल है, तो वही दरअसल उसी की वजह से ये फूटेंगे आपकी ज़िंदगी के वो सारे नताइज के, जिसे हम कहें कि आप कायम हो रहे हैं अपने शुक्र पे। और वो यही है कि अपनी ज़ात की बका, इसलिए आपने सुना होगा अपने आप से प्यार करें ना, तो अपनी ज़ात की बका पर अगर आप कायम हैं हर हालत में, बस वही नुक्ता आपके तशक्कुर का है। मैं इसमें बस एक मिसाल दे के तो मैं माइक छोड़ता हूँ। इसकी एक मिसाल जो है ना वो सूरह आदियात में कुरान में ना घोड़ों की मिसाल से अल्लाह ताला ने दी है कि उसका मफहूम कुछ उस तरह है कि मुजाहिदों के ज़ेरे पा दुश्मन की तरफ दौड़ते हाँपते घोड़ों की कसम, और इस तरह दौड़ते हाँपते हुए लपकते घोड़ों की कि उनके सुमों से निकलती चिंगारियों की कसम। बहुत आउटस्टैंडिंग तख़य्युल क्रिएट किया। अगर आपने फिल्मों में देखा हो जिस तरह घोड़ा दौड़ता है तो उसकी एक लपक है, और उस लपक जब उसका सुम पत्थर पे टकराता है तो जो चिंगारी निकलती है उसकी कसम खाई जा रही है। और आगे है कि वो फिर जब दुश्मन पे धावा बोल देते फिर वो पलटते और अला सुबह फिर धावा बोल देते। और आगे लाइन क्या है कि बेशक इंसान नाशुक्र है। अब ये किस हवाले से मैं मिसाल देना चाहूँगा कि एक घोड़ा है, उसकी एक फितरत है जिस पे वो भाग रहा है, तीर पड़ रहे हैं, नेज़े पड़ रहे हैं। अब होना ये चाहिए कि तीर नेज़ों के बाद वो कहे कल मैंने नहीं भागना
तो मुझे तो आज बेवकूफ़ बना लिया, तो मैं चला गया, तो ये तो तीर है। लेकिन वो अलसुबो फिर उस तरह भागता है कि उसके सिमों से चिंगारी निकलती, कोई वो सेकंड थॉट पे नहीं है, फिर दुश्मन पे उसी तरह धावा बोल रहा है। यानी कि जो उसकी फितरत है, जिसके ऊपर उसकी ज़ात को खड़ा किया हुआ है, वो उसके अंदर कोई मनफी ख्याल को नहीं लेकर आ रहा, और उतनी शिद्दत से फिर भाग रहा है कि जो पहले रोज़ सिमों से चिंगारी निकली है वो अगले रोज़ भी निकली है। तो उसकी कसम खा के नाशुक्र है, उसे यही इससे हम मतलब लेते हैं कि आपकी ज़ात की बका पे जिस पे आपको खड़ा किया गया, उसके मद में मनफी ख्याल आके अपनी बका को हिलाना ही अपनी ज़ात की नाशुक्री है। और जब आप हर हालत में अपनी ज़ात का तशक्कुर कायम रखते हैं, वो क्या है कि अपनी बका कायम रखते। गुस्सा अपनी बका हिलाना है कि आपका एक बका चल रही है और अब आप गुस्से की आग में भड़क रहे, सब चीज़ें छोड़ दी हैं, गुस्से की आग में लड़ने पे तैयार हैं, और सारा अपनी जो लाइफ के जो अजमाल या तजस्सुस से ज़ात हैं वो छोड़ के आप गुस्से पर हैं, मनफीवियत पे है, मायूसी है, नफ़रत, ये सारी वो तीर हैं जो घोड़े को पड़ रहे हैं। और आप कह रहे हैं अगली दफ़ा मैंने नहीं अपने सुमों से चिंगारी निकालनी। तो ये वो सारी चीज़ें जो हम लोग इंसान लोग जो है ना लेके चल रहे हैं, और वो हम जो एंड है हमारा जी, जो मनफियत आती है तो उसका नतीजा हमारे पे इस तरह उतरता है कि हम अपनी फितरत पे खड़ा होना बंद कर देते हैं। नहीं हमने नहीं करना, मैंने तो उसका सर फाड़ना है, वो माशूक था, मैंने उससे प्यार किया, अब उसको मुझे सबमिट क्यों नहीं कर रहा, सब कुछ आप अपने पाथ से डी ट्रैक हो जाते। तो जो तशक्कुर ज़ात है, अपनी ज़ात की बका को हर हालत में कायम रखना, इस घोड़े की मिसाल के तौर पे कि वो नहीं अगले रोज़ इस पे परवाह करता कि तीर है या नहीं, वो अपनी फितरत पे उतनी ही शिद्दत से अमल पैरा है। बल्कि तशक्कुर को कश्ती से भी रिप्रेजेंट किया जाता है कि कश्ती साकिन पानी में भी कश्ती है, तूफ़ान रहे तब भी वो कश्ती है, और थपेड़ों से अगर लकड़ी टूट रही है तब भी वो कश्ती है, डूबते हुए भी कश्ती है, और डूब के नीचे जाके भी वो कश्ती है। यानी कि उसने अपनी फितरत नहीं छोड़ी। तो जब आप अपनी बका जिस फितरत पे कायम है उसको नहीं छोड़ते, और सारी ऐसे अप्रोप्रिएट मेयर्स लेते हैं कि आप अपनी फितरत ना छोड़े, ये आपका तशक्कुर ज़ात है। और इसमें जिन मनफियत से आपके वो फितरत हट रही है उसको लेट गो करना अपनी माफ़ी है। और ये बाज़ का रियाज़त और मुजाहिदे से मिलती है। जैसे 30 साल की एक रियाज़त आपने काटी तो वो अंदर एक फ़ीलिंग के मेरे लिए ये मुझे इसको लेट गो, जैसे इन्होंने बताया कि वो कर्म का पॉइंट था, फिर ये इधर कन्वर्ज भी हो गया। इन्होंने जैसे बताया कि ये एक मल्टीपल और ये पेन्स की हर एक इसी तरह ही, लेकिन जो ही आप छोड़ के अपनी फितरत सलीमा के ऊपर आती हैं, अब तशक्कुर में आती हैं, माफ़ी मिलती है, और यही इस दुआ का असल एसेंस है। बोलिए यही एक मेरा क्वेश्चन जी आपसे अच्छा आपसे है जी हाँ जी एक तो है माफ़ी जी और एक तलाफ़ी। जी एक जगह पे आप मजलूम हैं, एक जगह पे आप जालिम हैं, तो उसके बारे में बताइए। जो यानी जालिम और मजलूम के हवाले से क्या? आप मजलूम है, कोई आप पे जुल्म कर रहा है तो आपने उसे माफ़ करना है कि यार आपने मुझे कुछ कह दिया, गाली निकाल दी है, तो आपने अब उसे माफ़ करना है। पर किसी जगह पे आप किसी पे जुल्म कर रहे हैं, आप उसी ये जो जगह जाते हैं और उसी काकी को नोचते हैं, आपने वो माफ़ करना था, आप जालिम बने होते। ऐसा ये अपने से नीचे वाले को आप नहीं छोड़ रहे होते। ऐसा ये जो तलाफ़ी आपने कैसे करवानी है? जो बुनियादी अच्छा वो तलाफ़ी जो है ना, अपनी माफ़ी जो ट्रू मायनों में आप अपने आप को दे पाते हैं, जो कि फिर जैसे आप बहुत उम्दा बात की, कोई जो आपने भी बात की कि मैं उनको लफ्ज़ों में नहीं बयान कर पा रही, आपने भी बताया, तो उसका एक बुनियादी वजह ये है कि जब जो कर्म होता है तो वो आप बयान नहीं कर पाते, यानी कि आपका दिल मुख्तलिफ़ रियाज़त और मुजाहिदे से ऐसे मुकाम पे कन्वर्ज है कि वो ऑलरेडी अपने आप को माफ़ी देने के लिए जी जहाँ आपने ज़्यादती और जुल्म किया है, आपको तलाफ़ी का मौका फिर फराहम खुद करता है अल्लाह। आपको ना सिर्फ मौका दिया जाता है, वो सारे सर्कमस्टेंसेस सेट किए जाते हैं, जाओ और रिपेंट करो, क्योंकि तुमने ऑनेस्टली अपनी गलती को माना है। इसमें जो जब सरेंडर कर देते हैं ना, अपनी गुनाहगारी को मान लेते हैं, तो वो सर्कमस्टेंसेस बन जाते हैं। जैसे मैंने आपको ये एक बात शेयर की है कि वो मकाम आ जाता है कि आप अपने दुश्मन के घर खुद चल के जाते हैं और जाकर उसको दुआ करवाते हैं। फिर वो मकाम भी आता है
जिसके साथ आपने, जहाँ आप जालिम और फिरौन होते हैं ना, आप वहाँ पे भी चल के जाते हैं, ऐसा ही। नाक रगड़ते हुए, ऐसा ही शर्मिंदा होते हैं, अपनी गलती खुद बयान करते हैं और माफ़ी मांगते हैं। ये जो जालिम होना है, जैसे आपने भी अपनी एक फ़िरौनियत और इस तरह की बात जो आपने बर्खास्त हर एक की है, मतलब जालिम भी एक अपनी आग में होता है, वो उसकी एक तमन्ना या तलब का एक तयन है जो उसको आग में रखता है, उसका एक एक्शन में होता है, और ये बहुत करम होता है कि उसको पता चल जाए कि वो किधर फंसा हुआ है। अगर नहीं और वो मरते दम तक उसमें रहे तो वो, जैसे मैंने बताया, मरते वक्त एक पछतावा आता है। और वो जैसे वो जो एक स्टडी उन लोगों की आई जो कि मरने वाले थे, और वो एक ख़ास हॉस्पिटल बाहर के मुल्कों में होता है जो मरने, जिनका श्योर हो जाता है कि इन्होंने मरना है, फिर उनको एक प्री डेथ केयर दी जाती है बस। तो वहाँ की जो नर्स के जो अहवाल हैं उसमें रिग्रेट्स का ज़िक्र है कि जो वो अपने रिग्रेट्स का ज़िक्र करते हैं। और ये जो मरने के करीब का पछतावा है, इसके बारे में किसी ने कहा था कि जहन्नुम इसके सिवा कोई नहीं कि आपकी अपनी उस ज़ात से मुलाकात हो जाए कि जो आप हो सकते थे और हो ना सके। वो जो साहब 1 हफ़्ते के नोटिस पे मरने लगे थे, उनका भी यही गम उस वक्त लगा कि मैं क्या हो सकता था और क्या मैं करते हुए ये कर। तो जालिम एक वो, लेकिन इन्होंने बात की है ना फिरौनियत की और मैं की, वो आप नहीं तोड़ते ना तो तोड़ तो दी जाती है अल्टीमेटली। जिनको अल्लाह प्यार करता है ना, उनकी वो मैं उनकी ज़िंदगी में तोड़ देता है और उनको रिपेंटेंस का मौका मिल जाता। इसमें मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी चीज़ जो मुझे अब समझ आई वो है किसी कामिल की नज़र करम। वो हो जाए ना तो आप अपनी उस बदसूरत चेहरे से मिल लेते हैं, वरना ये नहीं होता ज़िंदगी में, ट्रस्ट मी। क्योंकि रिपरकशंस होते हैं, आपके नफ्स के रिपरकशंस हैं बड़े हार्ड। वो बार बार आपको बताता है कि नहीं कोई बात नहीं, उसने भी तो ये किया था, इट्स ओके, दुनिया ऐसी है। और तुम्हें भी थोड़ा सा पॉलिटिक्स के साथ चलना पड़ेगा क्योंकि इस दुनिया में सर्वाइव तो बहरहाल करना है, ठीक है। रीजनिंग पेश करता है ना, इसमें वही चीज़ मैं आपको कह रही हूँ कि ये अनडिस्क्राइबेबल है, इट हैज़ नो वर्ड्स। ये सिर्फ वो जानता है जिसके साथ ये हो बीत चुकी हो। इसमें एक पहलू ये है कि जो खारजी कायनात, खारिज से मुराद एक जो आप अपने अंदर महसूस करते हैं, एक बाहर है, ये बंदा है, फ़लाँ बंदा है, बॉस है, ये यू नेम इट, जो बाहर आपको नज़र आता है, वो उसका जो भी पहलू है वो आपकी ज़ात से ही मुतल्लिका एग्जिस्ट कर रहा होता है, यानी कि उससे मुतल्लिक जो आपकी तमन्ना बनी हुई है, तमन्ना से ज़्यादा कहना चाहिए तायुन बना हुआ। आपकी असल तलाफ़ी भी अगर आपको खारिज से मिलनी है तो उसकी निशानी फिर वो बनेगी आपके हवाले से जो आपने सवाल किया कि जब आपके दरून में उससे मुतल्लिक आपकी ज़ात के हवाले से एक तलाफ़ी का एग्जिस्टेंस आएगी, क्योंकि वो मन अरफ़ नफ्सहु फ़क़द अरफ़ रब्बहु, तो जो खुदा की ज़ात है वो उसका मंबा भी आपके अंदर है, और आप खारिज में सिर्फ उसी चीज़ का तयन कर पाते हैं, उसी की दीद रख पाते हैं, चाहे इंसानों की हो, उससे मुतल्लिक रवैये की हो, उससे मुतल्लिक तलब के तयन की हो, या खुदा से मुतल्लिक हो। वो आप उतना ही रख पाते हैं जितना आप ख़ुद अपनी ज़ात के हवाले से अपनी परसेप्शन रख पाते हैं, और वही जो बाहर होता है वो अपनी ज़ात के ही परसेप्शन का मल्टी डायमेंशनल रिफ्लेक्शन होता है बाहर। यानी कि मैं क्वेश्चन था फर्स्ट मीटिंग, आप उसके ऊपर थोड़ा सा गौर करें ना। हाँ, तो वो आपकी इंट्रोस्पेक्टिव रिफ्लेक्शन करवा दो। मुझे जवाब नहीं आया सवाल का, ठीक है तुमने ये किया ये किया ये किया, तुम बेगुनाह हो। 2 3 4 बार उन्होंने मुझे कहा कि 3 बार 4 बार मुझसे पूछा, और मैं जुनून या दीवानगी की उस इंतहा पे थी। मैंने कहा मैं बिल्कुल बाकी आई वाज सो श्योर। और उसके बाद फिर उन्होंने मुझे कहा ठीक है तुम आंखें बंद करो और 5 दफ़ा अली हक कहो दिन में, तुमसे कहा जाता है। आप यकीन करें ना, मेरी ज़ुबान हिली ना, मेरे दिल में से कहा गया। अभी भी मैं बहुत सारी मिस्टेक्स हैं, अभी भी वो मैंने आपको जैसे बताया कि रिपरकशंस है ना, शायद मुझे लगता है जब तक ज़िंदगी ये चलती रहेंगी हो जाती हैं गलतियाँ, लेकिन फिर रियलाइजेशन फ़ौरन हो जाती है। लेकिन अब अगर मैं कोशिश करती हूँ कहने की अपने दिल में अली हक, उनसे कहा जाता है। और ये जो एक नुक्ता है वैसे वो डिटर्मिनिज्म के ऊपर है कि, या उसको इसलिए डिस्कस नहीं करते हो थोड़ा मतलब उसको नहीं डिस्कस, लेकिन नुक्ता ये है कि एट द एंड ऑफ द डे जब आप जालिम और मज़लूम ढूंढने निकलेंगे तो यकीनन आपको मिलेगा। लेकिन जैसे रूमी फरमाते हैं कि मुझे वहाँ
मिलो जहाँ खैर और शर की ये तशरीहात नहीं है, सब सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो ये है कि जो हम खैर या शर पे हुज्जत बांधते हैं, इससे मुराद ये है कि जो हम तय करते हैं कि ये अब खैर है, और हम खुद इस हद तक हमारी ईगो होती है कि हम तय करते हैं कि ये शर है, और उसके मुताबिक लोगों को फिर जज करते हैं, उसके मुताबिक जालिम बनाते हैं। सब बताया गया ना कि अपनी अकल का थोड़ा सा पीछा छोड़ दो। हम 4 क्लासें पढ़ जाते हैं और जी थोड़े से हमारे सर्कमस्टांसेस अच्छे होते हैं, फाइनेंशियली हम साउंड होते हैं, सेहत होती है, जवानी होती है, दुनिया पीछे पीछे होती है, तो हम कहते हैं मेरे जैसा है कोई इस दुनिया में। ऐसे ही तो वो बताया हुआ है ना एक्चुअली कि अब वाकई में जब आप अकल को थोड़ा सा छोड़ते हैं ना, फिर सुकून मिलता है। अकल बड़ा मरवाती है आपको। वो बेटाई का एक मिसरा है, वो फरमाते, अब ये हो सकता है आप लोगों को बड़ा अजीब लगे, लेकिन उस बात की गहराई में आप जाइएगा। वो फरमाते हैं कि इससे बड़ा शिर्क कोई नहीं कि अपने आप को शिर्क से पाक समझे। अब ये हो सकता है बात बड़ी अजीब लगे, लेकिन मुराद ये है कि ये फीलिंग कि मैं शिर्क कर ही नहीं सकता, क्योंकि मैं एक पहले ही उस इंतहा पे पहुंच गया हूँ कि जहाँ पे मैं वहदत को पा गया हूँ। तो ये एक अपनी ज़ात में अपनी ज़ात का सराब है, ठीक है। तो हम अपना खैर और शर का इस्तदलाल बांधते हैं दूसरे के ऊपर कि ये अब खैर कर रहा है, ये अब शर कर रहा है। वो फ़लाँ उधर एक बच्ची फंसी हुई है, लेकिन मेरे मुताबिक वो ऐन शर पे है और बेगैरत है और फ़लाँ है और ये और उसको नहीं पता कि वो कितनी मज़लूम है, और खैर व शर के हमारे या मेरे पैमाने पे नहीं उसको मैं जज कर सकता। और उसी के ऊपर मैंने हो सकता है उसको जालिम कहा हो, कोई और जो बज़ाहिर शरीयत का डंडा लेकर आया उसको मैंने निजात दहिंदा कह दिया, लेकिन वो पैमाना मैंने वज़ा किया अपनी ज़ात ने, और मैंने जिसको समझा कि जी मैं, जैसे इसमें एक बात आई डोंट नो टाइम है कि नहीं, कि मैंने ये देखा है कि हम एक फ़कीरी या दरवेशी या राह सलूक पे जब चलते हैं तो हमें लगता है कि हम दरवेश हो गए, फ़कीर हो गए, लेकिन हमें बेसिकली अपनी अना को बचाने के तरीके आना शुरू हो जाते हैं, तो हम दरवेश लगना शुरू हो जाते हैं, लेकिन हम दरवेश नहीं हुए होते ना। हमें पता चल जाता है अच्छा यहाँ पे ना ज़्यादा बड़क नहीं मारनी, क्योंकि हमने बड़कें जब मारी होती हैं तो हमने बड़ा नुकसान उठाया होता है। अब हम चुप रहते हैं तो वो लगता है कि देखो वो आजिज़ था, लेकिन वो देखो फिर भी अपना काम कर गया, लेकिन हमें अंदर से पता होता है इधर चुप रहना तो काम तुम्हारा बन जाएगा। वो हमारा एक एक्सपीरियंस से हमें आ जाता है कि किस तरह अना बचानी है। लेकिन इसमें मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि आप बासकत अपने सफ़र में ना रंग बदलते हैं, ये शक्ल बदलती है, खड़े आप फिर भी वहीं पर होते हैं। जैसे आपको लगा कि मेरी बड़ी, आपसे मुराद जनरल बात करो, नॉट यू, कि जी मेरे अंदर बड़ी अना है, लेकिन आपको कहीं मजाज की ठोकर लगी या फुकरा के पास गए और आपको उनका कॉन्सेप्ट बहुत एलिगेंट लगा। अब आपको लगा कि ये कितना एलिगेंट कॉन्सेप्ट है और मैं इस एलिगेंस पे आ गया हूँ, वेरी गुड। तो आपने दरअसल को रास्ता को आगे नहीं बढ़े, आपने एक शक्ल बदल ली। अब आप उस एलिगेंस के अंदर अपने जोम में आके खड़े हो गए। जैसे वो एक मिसाल देता हूँ कि एक बुज़ुर्ग थे, उनके साथ कई मुरीदैन थे, कुछ वाकई होंगे और कुछ दिखावे के थे। तो वो जब बुज़ुर्ग जो कहते थे तो उनके दिखावे में कई लोग एक्शन करते थे। एक दिन उन्होंने आजिज़ी के ऊपर बात की, तो वो जो ये दिखावा करता था ना, जिसका वो पर्दा रखा करते थे, वो जूतियों में बैठने लगा अगले रोज़ और जूतियाँ ठीक करने लगा। तो उन बुज़ुर्ग का एक जुमला है, वो बहुत ही कमाल है। उनका जुमला ज़रा गौर कीजिएगा। वो फरमाते हैं कि इधर आ, उधर इधर बैठ, उधर जूतियों में क्यों बैठा हुआ है, इतनी अना अच्छी नहीं कि आज तू जूतियों में बैठ जाए। अब ये फिर एक जो है ना बड़ा दिलचस्प जुमला है कि इतनी अना अच्छी नहीं कि आज तू जूतियों में बैठ जाए। हालांकि होता तो ये कि जूती पे बैठा तो अना नहीं है, लेकिन नहीं, वो जूती पे अना की वजह से बैठा था, ये साबित करने के लिए कि मुझसे बड़ा तो आजिज़ कोई नहीं। तो जितनी ज़्यादा अना लतीफ़ पर्दों में आप पर हमला, सबसे ख़तरनाक पर्दा जो वो उठा के आप पे हमला करती है वो आजिज़ी का ही है और पारसाई का है, जोम का है। तो हम जब अपने इस जोम में आते हैं, इस अना के इस पहलू के अंदर आते हैं, तो हमने दरअसल एक रंग बदला होता है। यानी कि अगर आप लोग आए, यहाँ पर आए और आपको कुछ एलिगेंस एक सिस्टम में पता चली, उस एलिगेंस ने आपको बताया कि अच्छा नाउ आई एम बेटर, क्योंकि मैं पहले उधर था, मैं एक और जगह पे पहुँच गया, लेकिन उसके जोम में है, उसके तकब्बुर में है,
और अब आप अपने आप को फिर और बेहतर समझ रहे हैं औरों के निस्बत, क्योंकि आपको कुछ पता चल गया है। जैसे ये पता चल गया कि हाँ माफ़ी देने होती है, ज़िंदगी कीमती है, फलां है, अच्छा मुझे पता है इसको नहीं पता, वो देखो आग में लिपटा हुआ है। तो आप दरअसल कुछ आगे नहीं बढ़े, आपकी रंग बदला है, अब आपको कुछ और पता चल गया। तो एक पहलू इसमें ये है कि अगर आप जेन्युइनली अपनी ज़ात की दयानतदारी के साथ आगे बढ़ें तो वही असल बढ़ना करार पाएगा, कि जिसमें आप किसी ज़ोम में ना आए, तकाबुल में ना आए। ये सब तजल्लियात खुदाबंदी कहलाएंगी, इनका तकाबुल ही शिरक है, इनका ज़्यादा होना शिरक नहीं है। यानी कि जब मैं कहूँ ना कि ये है तो मैं नहीं हूँ, तो ये तकाबुल शिरक है, लेकिन हाँ ये भी है और मैं भी हूँ, दोनों ही हम पीछे से एक ही है, तो वो एक और पहलू। तो आपका तशक्कुर, आपकी माफ़ी आपकी ज़ात के साथ है। जितना आप अपने तयन को की आग से निकलेंगे, अपने आप को माफ़ी है। अपनी बका पे कायम रहना, अपनी फितरत पे, यही आपका तशक्कुर है। और लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं, आप अपने आप को कभी धोखा नहीं दे सकेंगे, ना कायनात को धोखा दे सकेंगे। यानी कि आप कहना नहीं, मैंने तो मैं माफ़ कर देता हूँ, मैंने माफ़ कर दिया, मैं ज़्यादा अब जान गया हूँ, मुझे फ़कीरी आ गई, यहाँ पर मैं आके बैठ जाती है और आप फिर पकड़े होते हैं। तो रंग बदला होता है, वो समझे वो नहीं होता, वो चेंज करते जाएं, वो एक ही जगह पे घूमता जाएगा, 1 2 3 होते जाएंगे, लेकिन आप वहीं पे ही घूम रहे हैं। तो इसका आपकी ज़ात को अपने अंदर से ही वो तब्दीली लानी होती है, कोई और नहीं करा सकेगा, इसलिए आपकी ज़ात के ऊपर उसका वो पहलू है। जी। अच्छा सर, आपसे एक क्वेश्चन है। आपने कहा कि ये जो आपकी बका का सफ़र है, आपकी ज़ात की बका का सफ़र है, आपकी सेल्फ रिकॉग्निशन है। बाज़ दफ़ा हमें लगता है कि ये हम अपनी बका के सफ़र पे हैं, लेकिन होती वो दरअसल अनाई का सफ़र होता है, वो उसने रंग बेस बदला होता है। हाँ। तो आप ये काइंडली बता सकेंगे कि ये थिन लाइनिंग इसके दरमियान जो है वो आइडेंटिफाई कैसे करनी है, कि ये जो मैं असल में ये मेरे अंदर आजजी आ रही है, ये वाकई आजजी ही आ रही है, ये आजजी मैंने अडॉप्टेड या मैंने अपने आप के ऊपर एक वो तह चढ़ा ली है लोगों को दिखाने के लिए या अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए। यानी वो उसमें भी मैं, इस वाली मैं में और एक्चुअल जो आपकी बका का सफ़र है, या जो आपका फोकस है, या जो आपकी कायम नमाज है वर्चू की तरफ, नेकी की तरफ, खैर की तरफ, उसके दरमियान आपने आइडेंटिफाई कैसे करना है? ये बहुत ही बारीक सवाल आपने पूछा है, और लेकिन ये उतना ही गहरा है। इसका मैं ये बताना चाहूँगा, एक चीज़ है ख़ुद पसंदी जो है ना, आपको खुशी महसूस होती है जब आपकी ज़ात की एक्नॉलेजमेंट होती है, आप उसमें खुशी महसूस करते हैं। ये जो क्राइटेरिया है कि जब आप किसी चीज़ पे कोई आपकी बात होती है और आप खुशी महसूस करते हैं, ये बुरी है भी और बुरी नहीं भी। बुरी इस तरह कि ये एक ऐसा ख्याल है जो आपको अपने साथ बहा के बड़े आराम से लेके जा सकता है, ठीक है। बुरी इसलिए नहीं कि आपको अपनी ज़ात के लिए खुशी, ये भी आपकी बका का एक आपका हक़ है, लेकिन ये उसी थिन लाइन के ऊपर खड़ा होता है जो वो वन लाइनर। तभी तो बुखारी साहब की ये वो एक कमाल बात है ना, मैं तो वो इतनी कहानियाँ डाल रहा हूँ, तो जो फ़कीर होता है वो वन लाइनर में बात करता है कि दूसरे का हक़। अगर आपकी उस खुशी के अंदर ये तमन्ना है कि ये हक़ सिर्फ़ मुझे मिले और अगले को ना मिले, तो समझे वहाँ पर अना खड़ी। यानी कि अगर आपको ये हाँ, यानी कि अगर आपको ये लगता है कि जी एक चीज़ आपको मिली है और आपको उसकी खुशी आई है, लेकिन वो खुशी इस तरह की है कि वो किसी और को मिले तो आपको गम आए, और आपके नहीं ये सिर्फ मुझे आए, ये जो सिर्फ अपना हक तस्लीम करके दूसरे का तस्लीम ना करना है, ये वो वहाँ पर जाके पैमाना बनेगा कि आपकी ईगो आ रही है। दूसरा जो अहम तरीन पहलू इसमें बनेगा तशक्कुर ज़ात का, कि क्या वो पहलू आपकी ज़ात के तशक्कुर के साथ अलाइंड है या नहीं। वो इन्होंने बिल्कुल दुरुस्त कहा, वो एक ये अताए खुदाबंदी है कि आपको वो मुख्तलिफ़ रियाज़त और मुजाहिदे से अपनी ज़िंदगी की कदर करवाता है, और आपको अंदाज़ा होना शुरू हो जाता है कि ये मेरी ज़िंदगी के अहम पहलू हैं और मुझे इसके ऊपर वो नहीं करना। उससे जैसे मैं जो भी बोल रहा हूँ, हो सकता है कुछ के दिल पे उतरे, कुछ के दिल पे ना उतरे। जब वो अपनी ज़िंदगी में उनकी तलब उनसे खींची जाएगी ना, और वो तड़प रहे होंगे, और दो दुराहे पे दो टुकड़े हो रहे होंगे, एक इधर जाऊँ या इधर जाऊँ, उस टुकड़े होते हुए उसको कदर आएगी कि असल मेरी कदर क्या है। जैसे वो जब उसकी ज़िंदगी खींची जा रही थी तो उसको पता चल रहा था कि मुझे गुस्से नहीं होना था। तो
कुछ नस्ब के ज़रिए यानी कि आपको ये वदियत शुदा शऊर के ज़रिए पता चलेगा, कुछ आपको कस्ब से पता चलेगा, और इसलिए कस्ब भी अता है कि वो आपको उधर ले जाए। लेकिन इस एक तो ये क्राइटेरिया था अना वाला तशक्कुर, लेकिन जिसको मैं सबसे बड़ी अता समझता हूँ वो दयानतदारी ज़ात है। वो ये है कि अपने दिल तक उस इंफॉर्मेशन को भी आने देना कि जो अगर आपकी शख्सियत की बुनियादें भी हिला दे तो आप स्टेट ऑफ डिनाइल में ना जाएं। मिसाल के तौर पे मजाज की मिसाल मैं देता हूँ, ज़्यादा समझ आती है। आपको कोई पसंद आ गया, आप उस पर गिरफ्त रखना चाहते हैं, पोजेशन चाहते हैं, आपका दिल उसको इश्क कह रहा है, ये एक नॉर्मल यही होता है ना, हम कहते हैं ये तो इश्क है, वो आपके तसर्रुफ में रहे और वो करे जो आप चाहते हैं, इसको आप गैरत इश्क का नाम भी देते हैं। यही ये चल रहा है ना। अब आप नहीं जज कर पा रहे कि ये तसर्रुफ है, लेकिन आपका दिल कह रहा है कि जी ये इश्क है। लेकिन जो आपकी अपनी ज़ात के साथ दयानत है ना, वो आपको बताएगी कि अगर ये इश्क भी है बिलफर, जिसको आपने इश्क का नाम दिया हुआ है, तो ये थूकने के भी लायक नहीं। वो असल इश्क ऐसा नहीं है, लेकिन आपने जिसको इश्क का नाम दिया, आपकी अगर आप दयानतदार हैं ना अपने आप, कहते यार मज़ा नहीं है, दैट्स नॉट, ये कोई मज़ेदार चीज़ नहीं है, यानी कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ इश्क मैंने ये रफड़ पालना है, मज़ा नहीं आया। फिर आपकी अना अगर आप दयानतदार नहीं है ना, तो आप कहेंगे नहीं यही गैरत इश्क है, मुझे तो इसके लिए अगले की जान भी लेनी है, अपनी भी देनी है, और मैं आग लगा दूंगा, और यही इश्क का पैमाना। लेकिन उसमें जल आप ही रहे। आपकी दयानतदारी आपको बताएगी कि ये जलना वर्थ इट नहीं है। इश्क, असल इश्क आतिश ज़रूर है, लेकिन मैं आग और आतिश में फ़र्क करना चाह रहा हूँ। इश्क तवानाई है, एनर्जी है, वो आपको पूरा काम, आप अपने परवाह किए बगैर अपने आप को काम में झोंकते हैं। लेकिन कंट्रोल की चाह आग है, और आपकी दयानतदारी ही आपको बताती है कि ये वर्थ इट नहीं है। और अगर आपकी दयानतदारी नहीं बताती तो ये अल्लाह का मैं कहूँगा एक ऐसा, वो मैं तो इसको एक अजाब कहूँगा, कि वो आप सारी ज़िंदगी आपको ये पता ही ना चले कि आप आग में हैं, और इसी में दुनिया से चले जाए। तो दयानतदारी के पीछे मुझे अभी तक यही लगता है कि ये जिनियाती तौर पे या सोशल या किसी भी तौर पे खुदा की अता के तौर पर आप तक पहुंचता है कि आपको अपनी ज़ात से दयानतदारी नसीब होती है। इधर सबके जो आप वाक़यात सुन लें तो उसके अंदर एक बुनियादी चीज़ है कि आप अपने से उस दिन दयानतदार हुए थे जिस दिन ये काया पलटी, जो आपने बताया, आप उस दिन अपने साथ दयानतदार हुई थी, आप भी हुए थे, काया पलटी। ये वर्थ इट नहीं है, 30 साल इस तरह वर्थ इट नहीं है, आप वहाँ पे काया पलटती है, ये अता होती है। लेकिन दयानतदारी अगर होगी तभी रियाजत भी आपको बताएगी कि ये वर्थ इट नहीं है। दयानतदारी नहीं हुई और रियाजत आई, वो मरते दम तक आप उस जहन्नुम में रहेंगे। तो ये इसका एक बुनियादी पहलू। सवाल आपका माशाल्लाह बहुत अच्छा था। इसमें बाबा जी से एक दफ़ा हमारा एक सेशन हुआ, सेशन से मुराद ये है, उस वक्त इस किस्म की कोई महफिल नहीं होती थी, बहुत कम महफिल होती थी। उस वक्त इंडिविजुअली हम लोग बैठते थे, कभी कोई पॉलिटिशियन आ जाता था, कभी कोई आ जाता था। इसी तरह एक दिन हमारे पास एक बहुत बड़ा उस ज़माने का पॉलिटिशियन आया, हम 4 अफराद बैठे थे, वो सामने आए, बाबा जी ने उनके लिए पानी मंगवाया, पानी मंगवा के उनको पिला दिया। पानी पीने के बाद वो चीखना चलाना शुरू हो गए, रोना शुरू हो गए। उनको तसल्ली दी, उनको समझाया, यानी कि उनको तसल्ली देने के बाद उनसे पूछा कि क्या हुआ आपको? क्योंकि जी मुझे कहते हैं ना दुनिया मिल गई है। क्योंकि दुनिया मिल गई कि आखिरत मिल गई है? फिर उनको फिर भी समझ नहीं आई। फिर उन्होंने कहा जी मुझे आखिरत मिल गई है कि मैंने जितने के गुनाह और जितनी कहते हैं दुनिया में फ़रौनियत तो बुत परस्ती कर ली थी ना, वो ख़त्म हो गई है। तो बात आपकी भी वही है कि अगर आपका दिल आपकी गवाही देगा तो ठीक है, अगर आपका दिल आपकी गवाही नहीं देगा तो कुछ भी ठीक नहीं है। भले वो जो मर्ज़ी आप पढ़ लें, जो मर्ज़ी पढ़ लें, रहमान पढ़ लें, रहीम पढ़ लें, नहीं देगा। जिस दिन आपका मेरा किसी का भी दिल तो अपनी गवाही दे जाएगा कि मैं से निकल आया हूँ, फ़रौनियत से निकल आया हूँ, वो इस दुनिया में कामयाब है। ये जो आपने बताया इस पर मुझे ना डॉक्टर साहब का एक पॉइंट याद आ रहा है, वो शायद आप लोगों को भी याद हो। उन्होंने पूछा कि हम इसमें क्या करें, तो दुआ के इन एडिशन टू दैट के माफ़ करना, उन्होंने बड़ी अहम बात की, किसी एक एट्रीब्यूट ऑफ योर सेल्फ को आप पकड़ लें। जैसे मैंने गुस्सा नहीं करना, तो
उसके ऊपर इतना फोकस हो जाए कि फिर कभी आप गुस्सा ना करें, तो आप देखेंगे आपको वो ये जो एस्पेक्ट है ना ये आया होता जाएगा। अब इससे एक्चुअली मुराद क्या है कि हर आपकी ज़ात की सिफ़ात या ख़ासियत वो बज़ाहिर हमें अलहदा लगती हैं, लेकिन वो उस तरह अलहदा नहीं है, वो एक ही की मुख्तलिफ़ शक्लें हैं। आपके वजूद की बका, उसी बका का कायम रहना ही उसका तशक्कुर, उसी का शऊर, उसी की शऊर के एक्शन की वही आपकी आज़ादी, और उसी आज़ादी में जो आपकी ज़ात बेव करती है वो तजस्सुस और इज़हार ज़ात। देखिए वो एक बका से फूटे हुए सारी चीज़ें मुख्तलिफ़ शक्लें बना के आते हैं। तो आप किसी भी एक एट्रीब्यूट को जब पकड़ेंगे कि मैंने ये लाजिम करना है, आप देखेंगे जो आपकी ज़ात के दीगर एट्रीब्यूट्स हैं वो मुतहर्रिक होंगे, क्योंकि ये गुस्सा ना करना, आप ये करके देख लें, आप देखेंगे कि आपकी इस्तकामत, साबित कदमी, शऊरी अलर्टनेस, ये सब मुतहर्रिक होंगी, तो वो एक चीज़ नहीं हो, ये सब इंटरकनेक्टेड है। तो ये कर लेने से भी आपकी ये आइडेंटिफिकेशन हो पाती, इटसेल्फ रियाजत से भी हो जाती है, लेकिन दयानतदारी हर एक के अंदर एक क्रूशल पार्ट। तो ये जो आप डिस्कशन कर रहे थे, इसी में एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगा कि अगर आपकी बात को डिफरेंट लफ्ज़ों में कहा जाए तो वो शायद एक शायर हैं, वो कहते हैं कि कोई गुनाह भी होश से बढ़कर गुनाह नहीं, जो मस्त हो गया वो बड़ा होशियार था। तो असल चीज़ ये है कि अगर आप हर थोड़ा सा आगे चल के देख रहे हैं कि यार मैं दरवेश बनाऊँ या नहीं बना, तो दैट मीन्स कि आप नहीं बन सकते, नहीं बने, क्योंकि आपके अंदर अभी भी वो दरवेशी की तलब बाकी है, जबकि आपने वो सब कुछ छोड़ देना है। और वो मस्त वाली बात है कि आपको पता ही नहीं होगा आपका जो भी हाल हैं या खवारिज हैं, आपको उनकी खबर नहीं होगी, बल्कि मदारिज की खबर भी नहीं होगी, कोई अलग ही चीज़ होगी। तो वो उसे वही कहते हैं ना कि नमी दानम, मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ पे जा रहा हूँ। और बस यही है, आपने जो है, अगर आपको जाग लगा के आप ये देख रहे हैं कि दही जमा है, नहीं जमा, नहीं 5-5 मिनट के बाद तो नहीं वो जमेगा। और सर ही इसी में कहते हैं, ये एक्चुअली मैं सर की बात ही कोट कर रहा हूँ, उन्हीं को कॉपी कर रहा हूँ कि अगर आप ये चेक कर रहे हैं कि यार मुझे इश्क हुआ है कि नहीं हुआ, तो आपको नहीं हुआ, क्योंकि जिसको इसी तरह से शायद किसी ने उनसे पूछा कि शायद दुआ से फारिग होने वाली कोई बात थी कि क्या मैं दुआ से फारिग हो गया हूँ या नहीं हो गया, तो उन्होंने कहा कि नहीं हुए, क्योंकि आपको अभी भी होश है, या वो तलब है, या आप वो देख रहे हैं वही चीज़ के आप जूतियों में बैठ रहे हैं, क्योंकि आप चाहते हैं कि आप वो बन जाएं, वो आपको ये कहा जाए कि आप तो ये आजिज़ी के उस मुकाम पर। तो अगर आप ख़वारिज से चाहते हैं अप्रूवल, वो एक ही है, यानी ठीक है, खारिज से अगर आप चाहते हैं कि वो आपको अप्रूवल दें, बिल्कुल। तो और मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके एक्सटर्नल जो हालात हैं वो आपको प्रूव करें आपके मदारिज के लिए, तो आप फंसे हुए हैं, आपको किसी भी अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। और आप मैं की बात कर रहे थे कि एक मैं मारनी पड़ती है, एक जो है वो कोई और मैं है, और एक वो मैं होती है जो आपको अंदर से ही अप्रूव कर रही होती है, शायद उसे सुपर ईगो कहते हैं ये। तो वो कौन है जो मदारिज के अंदर कोई है, सवाल तो बहुत अच्छा है माशाल्लाह, जवाब भी बहुत अच्छा है, जो अंदर कोई है जो मदारिज के थ्रू आपको अप्रूव कर रहा है कि मैं हूँ या नहीं हूँ, या अब तुम जो हो वो उस जगह पे आ गए हो, तो वो कौन है? या हो सकता है वो अपने आप को ही अप्रूव कर रहा है। बाबा जी का जवाब है इस चीज़ के सर। बाबा जी से मैंने ये आपका वाला बिल्कुल 100% यही सवाल पूछा था, ठीक है। उन्होंने कहा कि ये हमारा वो सिलसिला है जिसमें ना तो इन्विजिलेटर है,
यानी कि ना तो कोई इम्तहान है और ना ही कोई कहते इम्तहान गाह है। ये आपके दिल ने ही, जो मैंने भी भाई को भी बात की है, आपके दिल ने ही आपको पास करना है कि आप क्या हैं, दरवेश हैं या दरवेशी लाइन में अभी भी चल ही रहे, सोच ही रहे हैं कि मैं दरवेश बनूंगा कि नहीं बनूंगा। आपके दिल ने ही आपको बताना है, कहते कि मैं किस सिलसिले में पहुंच गया हूं। आपने लोगों को माफ़ करना शुरू कर दिया है कि नहीं कर दिया, इसमें आप नहीं करेंगे, आपका दिल आपको खुद गवाही देगा कि यार मुझे फलाने बंदे ने गुजरते हुए गाली दी, मैंने तो उसको कुछ कहा ही नहीं, पहले तो मैं उसको छोड़ता भी नहीं था। तो इसका मतलब आप सिलसिला आपका सीधा हो गया है। बस इसका मुख्तसर सा जवाब है कि आपके दिल ने ही आपको सब कुछ बताना है, किसी ने आपको बताना कुछ नहीं है। अगर आपका दिल आपको काम बता रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर अल्लाह मालिक है। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वो मैं अभी बाबा जी की कॉपी करूँगा उनकी बात को। वो एक बात करते हैं, वो बुल्ले शाह सरकार रहमतुल्लाह अलैह ना, उनकी एक बात कोट की थी उन्होंने। उनके ना कोई मुरीद थे, तो वो रमज़ान चल रहा था, तो भूख लगी, उन्होंने खाना पकाना शुरू कर दिया। मेरे जैसे कोई मुनाफिक मुसलमान, उन्होंने देखा जी रोज़ियाँ जी रोटी चल रही, उन्होंने कहा कि फड़ो डंडे। जब उनसे पूछा गया ना कि कौन हो आप, उन्होंने कहा जी मुसलमान है गए। तो जब उनको जारी बात उन्होंने डंडे शंडे मारे, तो जब अंदर गए तो बुल्ले शाह सरकार रहमतुल्लाह अलैह से पूछा कि आप कौन हैं, उन्होंने कहा मैनू नहीं पता। तो जब उनसे पूछा कहाँ से हैं आप, उन्होंने कहा जी अभी मैं पता करने निकले कि मैं कौन है, मैं कितों है, मैं पता करने निकले। तो सारा ये सिनेरियो होने के बाद जब वो गए तो मुरीदैन मेरे जैसे जो बड़े फनकार थे वो गए, तो पूछा उन्होंने कि सरकार तुसी ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਨੀਰ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। तो ना उन्होंने बुल्ले शाह सरकार रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने पूछा कि उन्होंने बोला कि तुसी कुछ ना कुछ बने होवोगे, तुसी पक्की गल है कुछ ना कुछ बने होवोगे। तो वो खैर मेरी तरह नहीं मुस्लिम हम तो नहीं ऐसी कोई बात ही नहीं है। तो जब एट दी एंड उन्होंने अल्टीमेटली ऑब्वियसली उन्होंने कहा जैसे उन्होंने पूछा तुसी कौन, फिर कहा जैसे मुसलमान। बाबा जी ने कहा वेख लेना बने होना। तो मेरा ख्याल है कि बाबा जी सर से पहले कि मिलने ना पहले बाबा जी की एक बात है कि वो कहते हैं कि जब अगर अल्लाह ढूंढना है ना तो गंदियाँ चीज़ चंगियाँ चला नहीं लभना। तो सर यही बात है कि इस सिलसिले में ना बनना नहीं है, बनना जहाँ आप गए बने उड़ गए ऐसे बनना नहीं है, कुछ भी नहीं बनना। पता नहीं सर के कौन हूँ मैं ऐसे। सर एक सेशन में ना यहाँ पे कोई साहब आए थे, वो ना कोई चस्के ले रहे थे मेरी तरह ना कि मैं, क्योंकि मुझे भी बड़ा शौक़ था तो बंदा पकड़ा जाता है। वो सर एक बात करते हैं कि पता हो तो लगती जी तो चिड़ी फंसी हाथ बाजा। हाँ वो ना उनसे कह रहे थे कि उन्होंने ना सर ने एक दफ़ा नाम पूछा, उन्होंने बोला ताहिर, फिर दूसरी दफ़ा पूछा उन्होंने कहा ताहिर, तो सर ने बोला अजय भी तो ताहिर ही है। तो बात यह है कि जब आप कुछ बनते हैं ना तो मेरा ख्याल तब हो जाते हैं आप, खो जा बनना नहीं है इस सिलसिले में। जहाँ आप बने तो ऑब्वियसली जहाँ पहले थे आप वहीं आप आ गए। अगर आप 20 साल बाद भी बन गए तो फिर उधर हो गए। मेरा ख्याल बनना नहीं है शायद ये, बल्कि जो आप दोनों ने बात की इतनी उम्दा है। जब आप वजूद होते हैं तो हर वजूद को फ़ना है, तो आपने फ़ना ही होना है। तो शायद ये इसलिए है कि जब आप कुछ बनते हैं तो आप कोई वजूद होते हैं और आप पे फ़ना उतरेगी। लेकिन अगर आपको बका चाहिए तो उसके लिए आपको अदम होना पड़ेगा, क्योंकि अदम की कोई फ़ना नहीं। बहुत उम्दा। और जो वजूद है वो भी अगर देखा जाए तो वो अदम ही का कोई रूप है, बहुत या अदम ही का कोई तो ये जो तजाद समोने वाली आपने बात की ना, जो भी आपका जिस बचपन से आप जब तक अभी रहे हैं और अपनी मैं का जो भी परसेप्शन था, अपनी वो ऑलरेडी है, जो भी आपकी मैं का परसेप्शन था वो आप ही की एक एब्स्ट्रैक्शन में वजूद की प्रोजेक्शन थी। और आप देखेंगे कि जो भी आप अपनी ज़ात को तयन में लाएंगे वो लाजिम तगय्युर पजीर होगा।
ये उसका तगय्युर ही उसको उसकी फ़ना बन रहा होता है। तभी जब आप अपनी ज़ात की आगही ले रहे होते तो वो कर्ब बन के उभरता है शुरू में। वो रूमी कहते हैं ना, हर के ऊ बेदार तर पुरदर तर, हर के ऊ आगाह तर रुख जर तर, यानी कि हर वो के जो बेदार है वो पुरदर्द है और हर वो के जो आगाह है उसका चेहरा जर्द है। क्योंकि आपने जो तयन अपनी ज़ात का बनाया वो लाजिम गैर अकमल था, उस मौके के तयनाती शऊर का नतीजा था। जो ही आपका मुशाहिदा बढ़ेगा, रियाजत और मुजाहिदा आएगा, आपका शऊर बढ़ेगा और वो आपकी जो पिछली शऊरी कंडीशन है उससे बदल के आगे जाएगा। आपको फ़ना ये बिल्कुल ये तलब के तयन इसलिए जब जब आप बनाते रहेंगे यकीन मानिए कि वो आपसे छुटते रहेंगे। तो ये जो आपकी जानकनी है ना, ये सिर्फ मौत पे तो बहुत ज़्यादा पावरफुल तरीके से आपकी तलब छुटती है, लेकिन ये ज़िंदगी का जो सफ़र है आपसे कतरा कतरा जान खींच रहा होता है हर उस मौके पर जब आपसे तलब खींची जा रही हो। और दूसरा जो आपने मदारिज की बात की उस पर मैं कहना चाहूँगा कि बहुत उम्दा नुक्ता है, ये मैंने एक दफ़ा इधर डिस्कस भी किया था, वो यही कि समाधि की चाह में समाधि नहीं मिलती। यानी कि अगर आप समाधि के लिए मुराकबा या रियाजत और मुजाहिदा इसलिए कर रहे हैं कि मुझे समाधि मिलनी है, तो आप वही कि अपनी ज़ात में ख़ुद रुकावट बन गए। अब आप सारी ज़िंदगी मुराकबे करेंगे या आप किसी ध्यान में जा रहे होंगे या कुछ भी कर रहे होंगे, आप वहीं पर फिर फंस गए हैं, क्योंकि आपका बुनियाद खलूस नहीं रहा, तजस्सुस ज़ात नहीं रहा, दयानतदारी नहीं रही, बल्कि समाधि की चाह बन गई है। अब मैं आपको कहूँ कि समाधि की चाह में समाधि को छोड़े तो आप एक कॉन्ट्रडिक्टरी लूप में फंस चुके हैं और आप फंसे रहते हैं। तो बिल्कुल दुरुस्त बात है, मदारिज की और उसमें आप रहते हैं तो आप फंसे रहते हैं। मैं नज़ीर नेशापुरी का एक कलाम है, उसका तर्जमा आपको पेश करता हूँ। वो 3 तितलियों की उन्होंने स्टोरी बताई हुई, अगर आप लिखें ना यूट्यूब पे स्टोरी ऑफ बटरफ्लाई एक पर्शियन तो वो आएगी, बहुत मशहूर है। वो ये कहते हैं कि एक शमा जल रही थी और उसके गिर्द 3 तितलियां परवाने घूम रहे थे। पहली तितली करीब से गुजरी और उसको हरारत फील हुई, तो उसने कहा मुझे इश्क का पता चल गया, ठीक है, क्योंकि ये इश्क है। दूसरी और करीब हुई और उसका पर जला, उसने कहा नहीं मुझे पता चल गया, ठीक है ना, क्योंकि वो अपने आप को मदारिज में उस पर कर। तीसरी तितली सीधा शम्मा में गई और जल के खाकस्तर हो गई। वो आगे कहते आ रही आगे करके उस तरह करके कि सिर्फ उस तीसरी तितली को पता है कि इश्क क्या है और किसी को नहीं पता, क्योंकि उसने उसकी तरफ इतना इर्तिकाज़ बख्शा कि उसके तजस्सुस में उसको नहीं ये याद कि उसने उसको जज करना है कि ये इश्क है या नहीं है, वो उसका इर्तिकाज़ उसको ले गया। अब इससे क्या मुराद है, आपका इश्क ही आपको हर रुकावट पार कराता हुआ चला जाएगा, उसी में आपकी ज़िंदगी गुज़र के ख़त्म हो जाएगी और कहेंगे कि यार उस पर्पज़ के लिए या उसके लिए ये ख़त्म हो गया। लेकिन वो उससे पूछें तो वो नहीं ये जज कर रहा होगा जो असल इश्क में होगा कि जी ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इश्क है, तो इश्क का तकाजा ये है तो मुझे ये करना है। आप उससे पूछेंगे तो कहेगा मैं इसके सिवा मैं और कुछ कर नहीं सकता, और उसी के लिए वो मकसद बेऐब होगा। जैसे पहली तितली के लिए नहीं गर्मी बहुत है, ऐब निकालेगा, या जल गया हूँ ऐब निकालेगा। तीसरा उसको ना ऐब को जज करने का उसके पास वो आएगा, ना इश्क के पैमाने को वो अपना कर गुजरेगा। तो वहीं पर दरअसल इश्क है। लेकिन जब हम तसर्रुफ़ की चाह में होते हैं तो मजाज में भी क्या होता है, उस माशूक ने निगाह नहीं डाली, वो मुझसे राज़ी नहीं हो रहा, मैं साबित करके दिखाऊंगा। अब ये ना ये अब आप इश्क नहीं कर रहे, अब आपकी अना मुतहर्रिक। इसमें मैं एक और तमसीली वाक़या बताता हूँ, सोनी माहीवाल के हवाले से है, मैंने कई दफ़ा इधर जिक्र किया हुआ है। सरगोदा के पास एक मेरे दोस्त रहते हैं अली अदीब साहब, तो उनकी फ़ैमिली में सोनी माहीवाल की एक बड़ी दिलचस्प इंटरप्रटेशन है, तो वो मैं बताता हूँ। वो ये कहते हैं कि वैसे तो है ना सोनी माहीवाल में कि वो पक्का घड़ा उठाती थी पार करती थी, उनके जो उसमें इंटरप्रटेशन है वो ये कहते हैं कि वो हर दफ़ा कच्चा घड़ा उठाती थी और वो उसकी इश्क की गर्मी से पका करता था। एक दिन जब उसने यही कच्चा घड़ा उठाया तो उसने कहा कि वो जो माहीवाल की आँख पे यहाँ पे जो तिल है वो अगर ना होता तो वो और भी हसीन होता, बस उस दिन कच्चा घड़ा पक ना सका क्योंकि वो अब जज करने पर आए ना, उसके पैमाने वो उस तरह है नहीं है, इस तरह होता तो अच्छा था, मैं राज़ी नहीं, वो तो इससे मुराद क्या, इश्क से पकने से मुराद
कि आपका जब फोकस हिलता है उधर से तब आप डूब जाते हैं, तब आप गिर जाते हैं, जब आप लगे रहते हैं और मलामत और उसकी परवाह नहीं करते, मेरा दर्जा है नहीं है, मैं गिरा हुआ हूँ नहीं, देन यू क्रॉस। जनाब सर। अच्छा जी, एक क्वेश्चन है, ये बिल्कुल क्लियर होगी थिन लाइनिंग वाली मैं वाली। सर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि अमल बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर, ठीक है। और कुरान में जिस तरह अल्लाह वाज़िया तौर पे कहता भी है कि भाई तुम में से बेहतरीन वो हैं, मतलब उसमें मैं तो नहीं आती, लेकिन एक ख्वाहिश ज़रूर होती है कि यार हर बंदा ना जन्नत दोज़ख को तो नहीं पता, लेकिन कम से कम अपने खुदा को मुंह दिखाने के काबिल ज़रूर हो जाए। जिस तरह हम दुआ में जो करते हैं, जो मैं अपने जब भी किसी को दुआ करता हूँ, एक्चुअली मेरी अपनी दुआ हो रही होती है, और उसमें जब हम कहते हैं ना अपने दिल से सारे बुत निकालने हैं, तो आप एक्चुअली सरेंडर कर रहे होते हो, ठीक है। आशिक को तो माशूक को हर रंग में पहचानो ना, ठीक है। लेकिन जब आप कोई भी एक्शन कर रहे होते हो, जो मुझे लगता है ना कि आप फॉर एग्जांपल, आप मैं फॉर एग्जांपल सर से आप प्यार कर रहे हैं, कोई एक्शन कर रहे हो, आपको ये पॉइंट के यार ये दिखावा है या मेरा दिल कह रहा है, ठीक है। अब आप कर तो रहे हो, तो दुनिया की नज़र में हो रहा होता है यार शायद ये दिखावा कर रहा है, लेकिन आप अपने प्यार में कर रहे होते हो, तो आपने अपने दिल की पहली आवाज़ को सुनना, ये तो हो गया। लेकिन ये जब हम बात करते हैं ये चीज़ सारी, ये तो बातें सरेंडर करना, किसी को कंपैरिजन नहीं करना, लेकिन जब अमल बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर की बात करते हैं, उसमें तो आपको समझाना भी होता है, टोकना भी होता है। टोकना इस घर से नहीं होता कि अपनी मैं साबित कर रहे हैं आप, टोकना ये होता है कि मुझे उस पर प्यार आ गया, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको अपने ही किसी कज़न या किसी को लगता है यार वो गलत काम कर रहा है, आप जज नहीं कर रहे हो उसको, लेकिन आप उसको बड़े ही प्यार से समझा रहे हो कि यार ये काम छोड़ दो। तो किस तरह हम करेंगे इसको, मतलब अमल भी मारूफ, और इसको किस तरह लेके चलेंगे? इसमें वही जो जैसे इधर भी बात हुई, नुक्ता नहीं वो है लगा, नुक्ता इसका खलूस ही है। यानी कि एक है कि मैं इस जोम में किसी को कुछ कहने जा रहा हूँ कि मैंने कुछ पा लिया और मैं तुमसे अफजल हूँ, और अब मेरे पास वो फौजदारी हकूक़ हैं कि जिसके ऊपर मैं तुम पे लॉ इन्फोर्स करके उधर लेकर आने लगा हूँ। और जब मैं यूँ करता हूँ तो मुझे खुशी होती है कि मैं एक बुलंद मर्तबे पर हूँ। एक इस वजह से अमूमन लोगों का अमर बिल मारूफ का कुछ का ये होता है। लेकिन अगर आप खलूस है ना, खलूस, इसके लिए आप माँ की मिसाल देखते, वो ना इसलिए कुछ ये करती है कि इसकी कोई खैर और शर या जन्नत आखिरत ना, वो इसलिए करती है कि मैं बच्चे से बढ़तर हूँ, वो बस ये करती है कि ये तेरे हक में बेहतर नहीं है, और वो एक और प्यार होता है उसमें, खलूस में प्यार झलकता है। जैसे ये जो काकियाँ थी जो सफदर बुखारी साहब के टाइम में, इधर भी तो कई लोग आके उनको खैर और शर के पैमाने पे जज करते हुए गुनहगार करार देते थे और कहते थे हम अमर बिल मारूफ कर रहे, ये उधर भी होता रहा। लेकिन एक तो बुखारी साहब ने भी किया है ना, उनके सर पे हाथ रखा है, उनको पनाह दी है, उनको निकाला है, और उनको ये नहीं कहा कि तुम बुरे और फलां, और हर एक को उसके हवाले से जो पुरखलूस दुआ मिल सकती थी उस तरह लेकर चले। तो अमर बिल मारूफ का भी जो अंदर खासा बनेगा वो ये खलूस बनेगा कि आपने अगले को कमतर समझा, ख़ुद को बरतर समझा, और उस बरतरी का आपने एक प्रोपेगेशन किया, भाई देखो मैं बरतर हूँ, मैं जा रहा हूँ अमर बिल मारूफ करने। क्या ये नीयत है? और अगर खलूस की होती है तो वो आप देखते हैं जब खलूस से कोई किसी के पास जाता है, वो दिल पहचानता है, वो उसकी बात भी सुनता है, उसको उसकी तरफ लपकता भी है, प्यार भी होता है, क्योंकि वो खलूस है। तो खलूस ही पैमाना बनता है कि आप किस नीयत से ये अमर बिल मारूफ या नहीं कि उस पर करते। जैसे दोस्त कोई करता है, यार की करदा पे यार, ठीक है ना, एक ये कि यार देखो जी मैं ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ कि जी साड़ी एक वैल्यूज़ हैगी, असी फलां होने, असी दुश्मनदार बंदे होने, मैनू ये वैल्यूज़ मिली तो मैनू नहीं पसंद के। एक ये भी तो तरीका है ना, ये भी करते हैं ना लोग, है ना, कि किसी को आपने कर दिया, ओए तैनू ये नहीं पता साडे प्यो दादे ने तो सानू ये सिखाया सी, असी बड़ी वैल्यूज़ वाले, असी दुश्मनदार, असी फलां, ते तू नीच ते फलां, ते हुण ना करी, हुण कल तो ना मुछ मुड़ा के आई, क्योंकि असी बड़े। उसमें उसकी पगड़ी और शिमला ऊंचा कर रहा है वो अपना, और बता रहा है कि मैं खलूस होता है तो वो इस तरह होता ही होता है, वो आपने देखा है। और मुझे ये लगता है कि जो बुखारी साहब के हवाले से जो मैंने मुख्तलिफ़ लोगों से पूछा, जैसे मुख्तलिफ़ ग्रुप के ऊपर भी हैं, तो वो जैसे डॉक्टर साहब से पूछा, रेहाना बाजी से पूछा, इस तरह मीना बाजी भी हैं, उनके साथ भी बात हुई,
तो मैं उनसे पूछता था कि आखिर क्या ऐसा होता था, क्योंकि मैं हर एक बड़ी क्यूरियोसिटी जागती कि क्या उधर होता था कि ये आपको याद, आपसे पूछता था कि क्या होता था कि, तो मुझे लगता है कि एट द एंड ऑफ द डे वो जो बैठा हुआ बंदा, उसका जो खलूस है ना, उसका जो सच्चापन है ना, वो दिल को जाके लगता था। तभी खलूस ही आपको बताता था कि वो सच कह रहा है, और आपको उसके साथ एक अटैचमेंट होती थी उनकी। जब वो उधर जाके बैठ के आपको वो बताया कि जी मैं कुछ एक बहुत ही बुलंद मर्तबा हूँ और तुम नीच हो, ये लो तुम्हें मैंने फ़लाँ चीज़ दी, ये करना है, इतने बकरों को मुंडी मुड़ोड़ना, ये करना, तो आपको खलूस ही नहीं पहुँच पाता। दादा गंज बस स्टैंड थोड़ा रहते जाके हम लोग खड़े हो जाते थे, ठीक है, कुछ नमाज के बाद हम लोग सबको कहते थे चले आए जी आपको हम तफरीह करवाएं। इसको ये नहीं कहते थे कि हम दुआ कराएं, नहीं, हम कहते थे कि तफरीह करवाएं उनको। डॉक्टर साहब आ गए। तो आप जारी रखें बात अगर कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट काफ़ी आप कंप्लीट कर लें। डिस्कशन बहुत इंटरेस्टिंग। हाँ जारी रखें, मैं उनके वॉशरूम से 1 मिनट हुआ, आप लोग जारी रखें। जी चलिए मैं लास्ट बात कह दूँ जो कहना चाह रहा था मैं, तो उसमें जो है ना कि बहुत सारे लोग जो है ना हमारे साथ जो है ना चल पड़ते थे, और किसी को ये नहीं पता होता था कि हमने हीरा मंडी जाना है, हम लोग चल पड़ते थे, ठीक है। हाँ जी इट्स ओके। मैं कह रहा था शायद इंटरप्शन हो गई है, इस वजह से मैं चुप कर गया हूँ, ठीक है। तो वो जब हम लोग हीरा मंडी में चले जाते थे, पहले हम लोग वही हमारा होता था कि हम पहले थाने जाते थे, थाने में हाजिरी देते थे, उसके बाद हम बोबी सुल्तान के पास जाते थे, दरवाज़ा बंद हो जाता था, उसके बाद जनाब वो हम लोग, उसके बाद लोगों को समझ आती थी हम आ कहाँ गए हैं, उसके बाद समझ आती थी कि लोगों को कि हम आ कहाँ गए हैं, और उसके बाद फिर बड़े बड़े के साथ बड़ा बड़ा कुछ होता देखा हमने, अपनी आंखों से लोगों को रुलता देखा, वहाँ पे रोते हुए देखा कि हमारी दुनिया बदल गई है, हम कहाँ पे आ गए हैं, हम तो ऐसे नहीं थे। असल दुनिया तो ये है एक नंगी तलवार जिस पे हम लोग चल रहे हैं, ये है मुफ्त का एक PhD, ये मुफ्त की PhD है जो हम लोग यहाँ पे सीख रहे हैं, और ये नंगी तलवार के ऊपर है, और नंगी तलवार पे आप मर भी सकते हैं और ज़िंदा भी रह सकते हैं, और जिसने ज़िंदा रह गया वो तर गया, और जो तलवार से गिर गया वो मर गया। मरना मौत नहीं है, यानी कि वो इस सिलसिले से हट गया, वो टकरे मारता रहे मेरी तरह 30 साल, उसको कुछ नहीं मिलेगा, और जिसने पा लिया उसने एक दफ़ा ही पा लिया। कलंदरी सिलसिला है ही ये। इसमें बल्कि वो एक वाक़या बताता चलूँ जो ख़ास तौर पे आपने सुना होगा कि जो खलूस है ना, अब खलूस की मिसाल, इन्हीं जगहों पे कई लोग कि जी इनका सब बंद कराओ, रोज़ी रोटी ख़त्म कराओ, और इनको लेबल दे दो कि बुरे हैं, गुनाहगार हैं, अमर बिल मारूफ के नाम पर ही हुआ ना। लेकिन जब बुखारी साहब गए हैं तो आपने जो वाक़यात सुने होंगे वो क्या थे, जो सब तक पहुँचे भी होंगे, कि अब वो बच्ची वहाँ पे मजबूरन खड़ी है, और जो बंदा आया हुआ है उसको भी उन्होंने लेबल नहीं किया गुनाहगार, ना उसको किया, उसको कहा कि तू धमाल लगा इमाम के नाम की, ठीक है। और उसको क्या बोला, अब ये रोंगटे जब भी मैं कहता हूँ खड़े हो जाते, उन्होंने कहा कि इसके पैरों पे निगाह रख, और देखी कि पैर से ऊपर निगाह ना जाए, ये नबी की बेटी है, क्योंकि हर कोई हजरत आदम की औलाद, मैंने कहा ये नबी की बेटी है, और इसके घुंघरुओं में खुदा की चीखों को सुन, यही वो कहते थे। अब वो जब ये सुनने के बाद वो धमाल लगाती थी तो उसका भी कलेजा फटता था, उसका भी कलेजा फटता था। ये खलूस है ना, जो ना उसको गुनहगार कर, यही जो उसको भी गुनहगार नहीं करार दे रही, ना उसको दे रही है, और उसको कह रही है नबी की, अभी भी रोंगटे से ना सर पे वो खड़े हो रहे कि नबी की बेटी है, इसके घुंघरों में खुदा की चीखों को सुन। तो ये खलूस बताता है कि इस तरह बात करी, खलूस बताता है।
जैसे मूसा जब जानने लगे नरमी से बात करी। हजूर अकरम इनको रहमत लिल आलमीन कहा है, उनको कहा कि अगर आप भी इनसे सख्ती से बात करते तो ये आपकी भी बात ना सुनते। ठीक है, तो ये खलूस ही है जो ये सब करा गया। अगर अभी वो अपने आप को समझते हैं कि मैं पारसा हूँ, मेरे पास हक है अब इस फौजदारी का, तो वो उसको भी गुनहगार ठहराते, उसको भी गुनहगार ठहराते, सज़ाएं सुनाते और घर आके बहुत खुश होते हैं कि जी आज मैं धाक बिठा कर आया। लेकिन वहाँ पे नहीं, उनका दिलों में उनके क्या पेन चल रहा है जो उनको खुद भी नहीं पता, ना उसको पता है ना उसको पता है। और वो दोनों की उस पेन से उस नबी की बेटी, मतलब आप ये जुमले गौर करें, या अभी भी जब सुनता हूँ रोंगटे खड़े होते ये। लेकिन ये उनका खलूस था ना, जो वहाँ पर उनको गुनहगार डिक्लेयर करने की बजाय इस तरफ ले आया। तो ये इसका पहलू। वो लोगों ने सुना हमसे कि बाबा जी प्यार, ठीक, ये खुद क्या है, ये भी तो प्यार। तभी इस तरह असर। देखें आप, ये कभी किसी ने कुछ भी कहा है, लेकिन उन्होंने बहुत प्यार से जवाब दिया। ये मैं अक्सर सोचता हूँ इस चीज़ को कि यार हम लोगों को कोई बात करके गुस्सा आ जाता, लेकिन उनकी बात है कि गुस्से को कंट्रोल करना यही प्यार है, ठीक है ना। हाँ जी, हाँ जी, उन्होंने उसमें अपने आप को ढाल लिया, ठीक है, ठीक है। कुछ दिन पहले हम घर में बैठे बात कर रहे थे, बड़ा भाई और मैं। बड़े भाई ने बात शुरू की कि असल उनका मिशन ये है डॉक्टर साहब का कि मैं को ख़त्म करना हमारे में से, अपने आप को नहीं, हमारे में से। तो मैं कहा बिल्कुल सही बात है। अब तो आप देखें ना, हर किसी को गले लगाते, कभी इनका तू पिछाड़, तू कौन है, हाँ, चाहे वो गुनाहगार है या नहीं है, प्यार से गले लगाते थे। तो यही प्यार हम लोगों को करना चाहिए। हम देखें, अल्लमल कुरआन खलक़ल